कहानी शुरू होती है दुनिया की सबसे पावरफुल एडवेंचरर पार्टी सिल्वर विंग बटालियन से, जो एक जाइगेंटिक आइस ड्रैगन को हंट करने निकली होती है। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, ड्रैगन अपनी हैवी टेल से पूरा बैटलफील्ड स्वीप कर देता है, लेकिन एडवेंचरर्स टाइम पर डॉज कर जाते हैं। फिर वो लोग अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक स्पेल्स यूज करते हैं, बट शॉकिंगली उस मैसिव बीस्ट पर कोई भी डैमेज नहीं होता। ड्रैगन भी चुप रहने वाला नहीं था। वो तुरंत एक टेरिफाइंग आइस ब्रेथ अटैक छोड़ देता है, जिससे पार्टी की मेज डिफेंस मैजिक कास्ट करती है। लेकिन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसका बैरियर इजीली टूट जाता है, और बस इसी मोमेंट पर पार्टी का कुक डेनिस आगे बढ़ता है और अपनी आर्म से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हाँ, मेज की आर्म इंजर हो जाती है, लेकिन डेनिस बिना पैनिक किए तुरंत अपनी मैजिक से एक हीलिंग पोशन बनाता है, उसे हील करता है और उसका मोराल बूस्ट करता है। ये सब देखकर वाइस कैप्टन केटी हल्का सा स्माइल करती है, क्लियरली इंप्रेस्ड। लेकिन यहीं पर कैप्टन वीगो के फेस पर जेलसी साफ दिखने लगती है। गुस्से में आकर वीगो अपना मैजिकल डैगर समन करता है और ड्रैगन की आंख पर अटैक कर देता है। ड्रैगन बिल्कुल बजर्क हो जाता है और डार्क लाइटनिंग बोल्ट से पूरी पार्टी पर अटैक कर देता है। केटी और वीगो एक लास्ट ट्राई करते हैं मिलकर मॉन्स्टर को गिराने का, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। एंड में पूरी पार्टी को रिट्रीट करना पड़ता है। बाद में कैप्टन एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है। नोटिस करने वाली बात यह होती है कि वाइस कैप्टन की सीट खाली होती है। साइलेंस को तोड़ते हुए डेनिस पूछता है कि मीटिंग क्यों बुलाई गई है। तब वीगो बोलता है और सीधा ब्लेम डेनिस पर डाल देता है। वीगो कहता है कि अगर डेनिस बीच में इंटरफियर नहीं करता और अपनी ड्रेड वॉइस स्किल यूज करके ड्रैगन को डराता नहीं, तो वो जीत जाते। डेनिस तुरंत अपोज करता है और क्लियरली कहता है कि ये ऑर्डर खुद वीगो का था, लेकिन वीगो पलटकर बोलता है कि वो कभी इतना रुकी डिसीजन नहीं लेगा। डेनिस याद दिलाता है कि उनका गोल ड्रैगन के रेड ड्रॉप्स कलेक्ट करना था, लेकिन जब ड्रैगन रेज मोड में गया, सिचुएशन बिल्कुल डेंजरस हो गई थी। उसी वक्त वीगो ने उससे इंटिमिडेशन स्किल यूज करने को कहा था। क्वेस्ट फेल हुआ, लेकिन थैंक्स टू दैट डिसीजन सब लोग जिंदा वापस आ गए। उस टाइम डेनिस ने वीगो को एक बोल्ड लीडर माना था, लेकिन अब लगता है कि कैप्टन सिर्फ उसी मोमेंट को यूज करके सारा ब्लेम उस पर डाल रहा है। वीगो यही नहीं रुकता, बल्कि डेनिस पर राइवल पार्टी का स्पाई होने का इल्जाम लगा देता है और उसे पार्टी से निकाल देता है। डेनिस आसपास देखता है, होपिंग कोई उसके सपोर्ट में बोलेगा, लेकिन पूरी स्क्वाड चुप रहती है। कोई भी बिग बॉस के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। मजबूरन डेनिस भी शांति से एक्सेप्ट कर लेता है। तब वीगो उसे सिर्फ एक लोली चेफ बोल देता है, और बस यहीं पर डेनिस का सब्र टूट जाता है। वो अपने बचर नाइव्स को मैजिक से पावर अप करता है, फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वीगो टॉन्ट्स करता रहता है, बोलता है कि दोनों लेवल 99 होने के बाद भी डेनिस सिर्फ एक कुक ही रहेगा। टेंशन पीक पर होती है। दोनों अपनी डोमिनेटिंग ऑरा रिलीज कर देते हैं। लगता है सिल्वर ड्रैगन HQ के अंदर ही एक डेडली फाइट शुरू होने वाली है, लेकिन अचानक डेनिस खुद ही रुक जाता है। वो टेबल पर हाथ मारता है और बोलता है कि अब ये पार्टी उसकी हेडेक नहीं है, और बिना पीछे देखे वो निकल पड़ता है अपनी एक नई जर्नी पर, एक चेफ के सपने के साथ। बिजी स्ट्रीट से गुजरते हुए डेनिस एक लास्ट टाइम रॉयल कैपिटल को देखता है। तभी एक छोटी सी लड़की उससे टकरा जाती है और उसका बलून हाथ से छूट जाता है। डेनिस तुरंत अपना बैग गिराकर जंप करता है, बलून पकड़ता है और उसे वापस दे देता है। साथ ही प्यार से बोलता है कि जो चीज इंपॉर्टेंट हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। दूर से वीगो ये सब देख रहा होता है और उसके फेस पर एक ईविल स्माइल आ जाती है। उसके दिमाग में अपना असली प्लान चल रहा होता है। जैसे ही डेनिस सिटी के गेट से बाहर निकलता है, केटी पीछे से भाग कर आती है। डेनिस चलना नहीं रोकता, लेकिन केटी पूछती है कि अब उनके लिए एल्केमी, मेडिसिन और फूड कौन बनाएगा। डेनिस कामली बोलता है कि कोई और उसकी जगह ले लेगा, सेम स्किल्स के साथ। केटी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि उनकी पार्टी दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट सिर्फ डेनिस की वजह से बनी है। ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो हमेशा रियर से सपोर्ट करता आया है। लास्ट अटेम्प्ट में केटी रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम एक फाइनल डिनर और थोड़े और मील्स बना दे। डेनिस उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या बस यही एक बात उसके दिमाग में है। केटी समझ जाती है कि अब जो भी कहे डेनिस का डिसीजन चेंज नहीं होने वाला, इसलिए वो थोड़ा शांत होकर पूछती है कि अब आगे का प्लान क्या है। डेनिस अपना सपना शेयर करता है, एक रेस्टोरेंट खोलने का, एंड साथ ही सिल्वर विंग में उसे मौका देने के लिए केटी को थैंक्स बोलता है। उसे याद आता है कि वीगो हमेशा इस बात से जेलस रहता था कि डेनिस और केटी का बॉन्ड कितना क्लोज था, और कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट भी केटी में दिख जाता था। डेनिस थोड़ा हैवी हार्ट के साथ सॉरी बोलता है कि वो रुक नहीं सकता, और एक सिंपल सा गुड बाय कहकर अपनी एडवेंचरल लाइफ को पीछे छोड़ देता है। कहानी आगे बढ़ती है और डेनिस फाइनली एक छोटे से टाउन में पहुंचता है जहां वो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। सप्लाईज ढूंढते हुए वो एक शॉप में जाता है जहां शॉप ओनर पोल्वो उसे एक ओवरप्राइज्ड फ्रिज, जिसे आइस बॉक्स कहते हैं, बेचने की कोशिश करता है। परचेज करने से पहले ही डेनिस को अपनी फेवरेट बुक याद आ जाती है, हाउ टू ओपन अ रेस्टोरेंट फॉर रिटायर्ड एडवेंचरर्स। वो तुरंत बुक खोलता है और कंफर्म करता है कि स्टार्टिंग कॉस्ट कम रखना बेटर होता है।
तब उसे याद आता है कि वो खुद आइस मैजिक यूज कर सकता है और पोल्वो को क्लियरली बोल देता है कि अब आइस बॉक्स की जरूरत नहीं है। शॉप से निकलते हुए डेनिस थोड़ा प्राउड फील करता है और अपनी बुक को हाथ में पकड़ लेता है, क्योंकि उसका प्लान है कि वो इसे वर्ड बाय वर्ड फॉलो करेगा। वो एक अबैंडन प्रॉपर्टी बहुत ही लो प्राइस पर खरीद लेता है, लोकल सप्लायर्स के साथ रिस्पेक्ट के साथ डील करता है और किचन के लिए पॉट्स भी ले लेता है। सब कुछ रेडी लग रहा होता है, तभी बुक का एक पेज उसकी नजर में आता है जो सजेस्ट करता है कि अकेला काम करने के बजाय एक सर्वर हायर करना बेटर होगा। इसी मोमेंट पर डेनिस देखता है कि पास ही एक क्राउड जमा है एक स्लेव मर्चेंट के अराउंड। वो एक स्लेव बेच रहा होता है, एक लड़की जो पहले नोबल फैमिली की बेटी थी, लेकिन उसके पेरेंट्स हार गए और एग्जाइल कर दिए गए। स्लेव ट्रेडर उसकी तारीफ पे तारीफ करता है ताकि प्राइस ज्यादा मिले। क्राउड के लोग उस लड़की पर अजीब और डिस्टर्बिंग कमेंट्स पास करते हैं, जिससे डेनिस को बुरा लगता है, लेकिन वो खुद को समझाता है कि वो हर किसी को हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही लड़की अपना चेहरा उठाकर डेनिस की तरफ देखती है, उसकी आंखों में डेनिस को अपना पास्ट सेल्फ दिखता है। बिडिंग स्टार्ट होती है, 300,000 से 800,000 तक पहुंच जाती है। अचानक डेनिस अपना कंट्रोल खो देता है और सीधा 1 मिलियन का ऑफर बोल देता है। पूरा क्राउड शॉक में आ जाता है। स्लेव ट्रेडर खुश हो जाता है और लड़की डेनिस को देने ही वाला होता है कि तभी पोल्वा बीच में घुस जाता है और 1.5 मिलियन बोल देता है। उस क्रीपी आदमी को बर्दाश्त ना कर पाते हुए डेनिस तुरंत 2 मिलियन का बिड लगा देता है। बिडिंग और बढ़ती है, 4 मिलियन क्रॉस कर जाती है और एंड में डेनिस अपना पूरा पैसा खर्च करके लड़की को खरीद लेता है। खुद के लिए ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचता। उसके बाद वो लड़की को नए कपड़े दिलाता है और वो उनमें काफी क्यूट लगती है। शाम को लड़की चुपचाप डेनिस के पीछे चलती है। डेनिस उसे पास रहने को बोलता है, लेकिन फिर भी वो भीड़ में खो जाती है। लोग उसे धक्का देते हैं, बार बार लोगों से टकराती है और डांट भी खाती है। जहां भी वो देखती है उसे एक ठंडी और अनजान दुनिया दिखती है, जहां सब लोग मॉन्स्टर्स जैसे लगते हैं। वो अपनी ड्रेस को जोर से पकड़कर वहीं रुक जाती है। तभी डेनिस उसे ढूंढ लेता है और बोलता है कि उसके खो जाने से वो काफी वरी हो गया था। उसे वापस अपनी जगह ले आता है और ये भी सॉरी बोलता है कि शायद वो थोड़ा ज्यादा तेज चल रहा था। लड़की फाइनली बोलती है और पूछती है कि उसने उसे खरीदा ही क्यों। डेनिस जवाब देता है कि वो उसे अपने पास्ट की किसी याद की याद दिलाती है। फिर वो उसे कंफर्टेबल फील करवाता है और उसका नाम पूछता है। शुरू में लड़की बोलती है कि उसे बस स्लेव ही बुला लो, लेकिन डेनिस जेंटली इंसिस्ट करता है और तब वो अपना नाम बताती है, आइलियर। डेनिस भी पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देता है। जब आइलियर पूछती है कि उसे क्या करना होगा, डेनिस बोलता है कि 2nd फ्लोर उसका है, वो जब चाहे जा सकती है और अगर कभी छोड़ना वो तो फ्री है। लड़की डिसबिलीफ में उसे देखती ही रह जाती है। तभी उसका स्टमक जोर से ग्राउल करता है। ये सुनते ही डेनिस हल्का सा मुस्कुरा देता है और प्यार से बोलता है कि थोड़ी देर वेट करो, मैं कुछ बना देता हूँ। शेफ अपनी फुल स्किल के साथ काम शुरू करता है, एक एक इंग्रेडिएंट को बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ ऐड करता हुआ। सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही एक शाइनी माउथ वाटरिंग डिश तैयार हो जाती है। लड़की चुपचाप उसकी हर मूवमेंट को देखती रहती है और जैसे ही वो पहला स्पून मुंह में लेती है, उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है। वो बिना रुके पूरी प्लेट फिनिश कर देती है और खुद को रोक नहीं पाती। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डेनिस समझ जाता है कि उस लड़की ने अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेला होगा, इसलिए वो उसके पास्ट के बारे में कुछ भी पूछने का प्रेशर नहीं डालता जब तक वो खुद रेडी ना हो। डेनिस मुस्कुराते हुए उसे खाते देखता रहता है, लेकिन जैसे ही वो कैजुअली पूछता है कि टेस्ट कैसा है, एलियर थोड़ा ज्यादा ही मुंह भर लेती है और अचानक खांसी लग जाती है। अजीब सी आवाजें निकलती हैं, जिसे देखकर डेनिस थोड़ा पैनिक हो जाता है। सोचता है अगर किसी ने ये सुन लिया तो क्या होगा। अगली सुबह एलियर पूरी जगह साफ कर चुकी होती है। फ्लोर से लेके काउंटर तक सब कुछ शाइन कर रहा होता है। डेनिस उसे कुकिंग क्लोथ्स का एक सेट देता है और फिर अपने बनाए हुए डिशेस टेस्ट करने को बोलता है। वो उसे हर छोटे काम में इन्वॉल्व करता है और अब लड़की पीछे पीछे चलने के बजाय उसके साइड बाय साइड चलने लगती है। जब सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाती है, डेनिस एनर्जी के साथ आवाज उठाता है और उससे फिस्ट बम भी करवाता है। फिर वो ऑफिशियली जगह का नाम डिसाइड करता है, एडवेंचरर्स रेस्टोरेंट, और एलियर को उसकी नई ड्यूटीज समझाने लगता है। डेनिस दिल ही दिल में सोचता है कि बस एक ही विषय, लोग उसके खाने के ऐसे फैन हो जाए कि दिन में 3-3 बार आके खाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो एक्चुअली पैसा भी दे दें, क्योंकि इस वक्त डेनिस लिटरली ब्रोक हो चुका है। तभी रेस्टोरेंट का स्लाइडिंग डोर खुलता है और एक एडवेंचरर अंदर आता है, पूरा का पूरा हेवी रेट्रो स्टाइल आर्मर पहने हुए, हेड से टो तक एक भी गैप नहीं। डेनिस एक सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर उसे गाइड बुक का एक लेसन याद आता है। कभी कभी ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो बातचीत नहीं चाहते, उनकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बस उनका स्टे कंफर्टेबल बनाना चाहिए। इसी सोच के साथ डेनिस स्माइल करता है और आइलर को बोलता है कि एक कप पानी ले आओ। नाइट चुपचाप बैठकर मेन्यू पढ़ता रहता है। डेनिस उसे ध्यान से देखता रहता है, सोचता है शायद ये कोई कॉम्प्लिकेटेड हाई लेवल डिश ऑर्डर करेगा, लेकिन वो थोड़ा झिझक के साथ सिर्फ एक छोटा राइस बोल पॉइंट करता है, फिर एक टॉपिंग। डेनिस पूछता है कि और कुछ चाहिए क्या, लेकिन नाइट बिल्कुल स्ट्रिक्ट टोन में मना कर देता है। जब डेनिस पूछता है कि क्या वो लाइट ईटर है और जवाब मिलता है नहीं, तब डेनिस समझ जाता है प्रॉब्लम एपेटाइट नहीं मनी है। डेनिस एक हल्की सी साय लेता और बोलता है कि वो एक कत्सुदन बना देगा। तभी नाइट की आवाज थोड़ी कांप जाती है और वो बोलती है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है। डेनिस थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है
कि स्ट्रांग बॉडी वाले लोगों को अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन अगले ही सेकंड उसका दिमाग फ्रीज हो जाता है। हेलमेट के अंदर से लड़की की आवाज। कुछ देर बाद वो लेडी नाइट अपना नाम बताती है, हेनरिएटा। वो धीरे धीरे ओपन होती है और बताती है कि उसकी पार्टी ने भी उसे किक कर दिया। रीजन, उनका मानना था कि फीमेल नाइट्स स्ट्रांग नहीं होती और पार्टी के लिए बॉर्डन बन जाती है। हेनरिएटा क्लियरली बोलती है कि जेंडर का स्किल से कोई लेने देना नहीं होता। डेनिस भी एग्री करता है। वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि अभी वो सिर्फ लेवल 23 है, लेकिन डेनिस बोलता है कि इस लेवल के हिसाब से वो काफी अच्छा कर रही है। फिर हेनरिएटा सडनली एक्साइटेड हो जाती है जब बात सिल्वर विंग पार्टी की आती है। वो बताती है कि उनकी वाइस कैप्टन भी एक फीमेल स्वर्ड्स वुमन है। हेनरिएटा लेजेंडरी क्रिम्सन स्विफ्ट स्वॉर्ड के बारे में फैनगर्ल करने लगती है, जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल फीमेल स्वर्ड्स वुमन माना जाता है। डेनिस अंडर ब्रेथ बोल देता है, वो काफी पेन भी होती है। हेनरिएटा पूछती क्या कहा? डेनिस तुरंत बोलता है, कुछ नहीं। फिर हेनरिएटा कन्फेस करती है कि वो बिना बोले पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी ताकि किसी को पता ही ना चले कि वो लड़की है, लेकिन बिना बात के पार्टी ज्वाइन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब ना पार्टी बची है, ना पैसा, ना काम। डेनिस उसकी बात ध्यान से सुनता है और फिर उसके सामने गरम गरम माउथ वाटरिंग कत्सुदन रख देता है। बोलता है, गरम गरम खाओ, पैसे बाद में दे देना। जैसे ही हेनरिएटा पहला बाइट लेती है, उसकी आंखें चमक उठती है। क्रिस्पी कटलेट इतना टेस्टी होता है कि वो चीक्स फुल करके बोल उठती है, ये दुनिया का सबसे बेस्ट खाना है। खाने के बाद थैंक्स बोलती है तो डेनिस बोलता है, अगर थैंक्स कहना है तो रेगुलर बन जाओ। हेनरिएटा रेडी होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिना पार्टी के वो अर्न नहीं कर सकती। यहीं डेनिस को आइडिया आता है। वो बोलता है कि वो अपने कस्टमर से पूछ लेगा अगर किसी को फीमेल नाइट चाहिए, और हेनरिएटा को बोलता है कि फिर से आना, शायद तब तक कोई ग्रुप मिल जाए। थोड़ी देर में ग्रुप ऑफ गाइज रेस्टोरेंट में आता है। खाना खा के वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि फूड इतना डिलिशियस है और छोटी सी वेट्रेस भी काफी क्यूट है। वो डेनिस को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। डेनिस खुश हो जाता है और आइलर से पूछता है कि क्या उसे भी खुशी हुई क्यूट सुन के। आइलर बिना कुछ बोले क्वाइटली चली जाती है, जीरो एक्सप्रेशन के साथ, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ी ज्यादा हैप्पी लगती है जब वो एक ओल्ड लेडी को सर्व करती है। तब डेनिस ओवरहियर करता है कि वो लोग अपनी नेक्स्ट एडवेंचर के लिए निकलने वाले हैं। डेनिस तुरंत पूछता है, क्या तुम लोग पार्टी हो? और बताता है कि वो एक स्वर्ड्स वुमन को जानता है जो पार्टी ढूंढ रही है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि लड़की स्किल्ड है, लीडर तुरंत रेडी हो जाता है। बोलता है कल से ही ज्वाइन कर सकती है। डेनिस थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, लेकिन लीडर बोलता है कि उनकी पार्टी को अर्जेंटली एक स्ट्रॉन्ग अटैकर चाहिए। शाम को हेनरिएटा ऑलमोस्ट डिसबिलीफ में होती है कि इतनी जल्दी पार्टी मिल गई। वो डेनिस को थैंक्स बोलती है और प्रॉमिस करती है कि अपनी फर्स्ट सैलरी उसके रेस्टोरेंट में खर्च करेगी। डेनिस थोड़ा सोच के बोलता है कि पार्टी ज्वाइन करने से पहले थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन वो एक्सप्लेन करे उससे पहले ही हेनरिएटा बोलती है कि अगर हर छोटी बात पे सोचेगी तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। डेनिस समझ जाता है कि वो डिसीजन ले चुकी है। वो उसके लिए एक और डिलिशियस डिश बना देता है जो हेनरिएटा की सारी टेंशन मेल्ट कर देती है। वो ऑकवर्डली बात करते हुए मुंह भर के खाते हुए प्रॉमिस करती है कि वो इसका कर्ज जरूर चुकाएगी। जब वो सोचती है कि कल क्या ऑर्डर करेगी, डेनिस को रियलाइज होता है शायद ये लड़की सच में हर मील यही खाएगी। दोनों गुड बाय कहते हैं। रात को जब डेनिस और आइलर पीछे सफाई कर रहे होते हैं, लास्ट दो कस्टमर्स बात कर रहे होते हैं कि खाना कितना अमेजिंग था, तब लड़कियां एक र्यूमर डिस्कस करती है, एक पार्टी के बारे में जो सोलो फीमेल एडवेंचरर्स को रिक्रूट करती है, उन्हें डंजन के अंदर ले जाकर असॉल्ट करती है। ये सुनते ही डेनिस अलर्ट हो जाता है। लड़की बोलती है कि वो लोग पकड़े नहीं जाते क्योंकि विक्टिम्स को वहीं छोड़ देते हैं और फिर नेक्स्ट टाउन शिफ्ट हो जाते हैं। डेनिस के दिमाग में तुरंत वो 4 लोग आ जाते हैं और वो होप करता है कि कहीं वो वही लोग ना हो। अगली सुबह हेनरिएटा उनसे फॉर्मली इंट्रोड्यूस होती है। लीडर का नाम स्टिल होता है, बाकी 3 भी अपना इंट्रो देते हैं। स्टिल बोलता है कि पार्टी में सब रिलैक्स रह सकते हैं लीडर होने के बावजूद। फिर सब फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। हेनरिएटा पूछती है क्वेस्ट क्या है, तो स्टिल बोलता है सिंपल गैदरिंग रिक्वेस्ट है, सिर्फ अंदर जाकर कुछ आइटम्स कलेक्ट करने। हेनरिएटा क्यूरियस होती है कि आइटम्स क्या है, लेकिन वो लोग बोलते हैं अंदर बताएंगे। वो ऑकवर्ड ना लगे इसलिए चुपचाप चलती रहती है। डंजन के फर्स्ट लेवल पे वो सारे मॉन्स्टर्स इजीली डिफीट कर देती है। पार्टी वाले उसकी तारीफ करते हैं और वो ब्लश करने लगती है। जब स्टिल बोलता है कि और डीप जाना है तो हेनरिएटा खुश हो जाती है। उसे लगता है पार्टी उस पर रिलाई कर रही है, अनलाइक पहले जहां उसे सिर्फ लड़की होने पर जज किया गया था। उसे लगता है सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके पीछे उनके चेहरों पर फेक स्माइल्स डिसअपियर हो चुकी होती हैं। जैसे जैसे पार्टी और डीप जाती है, एक ट्रैप ट्रिगर होता है और एक जायंट गोलम समन हो जाता है। हेनरिएटा बिना सोचे आगे बढ़ती है और एक ही स्ट्राइक में उसका हाथ काट देती है। वो घंटों तक मेन डैमेज डीलर बन के फाइट करती रहती है जब तक उसकी टांगें जवाब नहीं दे देती। स्टिल प्रिटेंड करता है जैसे वो सरप्राइज्ड हो कि वो थक गई है। हेनरिएटा याद दिलाती है कि उसने बोला था डेस्टिनेशन ज्यादा डीप नहीं है। स्टिल बोलता है बस थोड़ा सा और हेनरिएटा खुद को पुश करती रहती है जब तक वो लोग क्रिस्टल माइन तक नहीं पहुंच जाते। वहीं पर वो लोग फाइनली एक्सप्लेन करते हैं कि वो यहाँ मेमोरी क्रिस्टल्स नाम के ब्लू क्रिस्टल्स कलेक्ट करने आए हैं। जैसे ही ये बात क्लियर होती है, वो तुरंत क्रिस्टल्स उठाना स्टार्ट कर देते हैं। ये सुनकर हेनरिएटा थोड़ी रिलीव महसूस करती है और बिल्कुल थक चुकी सी वहां बैठ जाती है। तब स्टिल मेज मार्मॉक को बोलता है कि हेनरिएटा पर रिकवरी मैजिक यूज करे, लेकिन इंस्टेड ऑफ हील करने के मार्मॉक एक स्टन स्पेल चला देता है। स्पेल लगते ही हेनरिएटा का पूरा बॉडी वीक हो जाता है। जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड पकड़ने की कोशिश करती है, स्टिल उसके हाथ पर जोर से पैर रख देता है और स्वॉर्ड को दूर किक कर देता है। अब हेनरिएटा को समझ आ जाता है कि उसे स्टन किया गया है,
स्टिल उस पर पैर रखकर खड़ा होता है और सार्कास्टिक टोन में बोलता है कि थैंक यू इतनी डम और इजीली फ्लैटर हो जाने के लिए। मार्मोक भी उससे डिफेंड करने के बजाय और गंदी बात बोलता है। वो कहता है कि वही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इतनी डम है इसलिए वो लोग उसके साथ नाइस मेमोरीज बनाने वाले हैं। स्टिल उसे गंदी नजरों से देखते हुए बोलता है कि स्वॉर्ड वुमेन सबसे बेस्ट प्रे होती हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी, परफेक्ट टारगेट। फिर वो गुड न्यूज देता है कि गैंग अपना मजा लेने के बाद 1 घंटे के बाद उसे छोड़ देगा। मार्मो कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है कि रेस्क्यू की होप मत रखना, क्योंकि स्टन के इफेक्ट में वो हिल भी नहीं पाएगी। उस मोमेंट पर हेनरिएटा को रियलाइज होता है कि काश उसने डेनिस की बात सुनी होती और थोड़ा केयरफुल रही होती जब उसे पहले लग रहा था कि ये लोग शेडी बिहेव कर रहे हैं। फिर वो लोग उसकी हेवी आर्मर को एक एक करके उतारना स्टार्ट कर देते हैं। स्टिल क्लियरली बोल देता है कि चाहे जितना चिल्लाओ कोई भी यहाँ आने वाला नहीं है। हेनरिएटा का होप बिल्कुल टूटने वाला होता है। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई और पार्टी पास आ रही हो। स्टिल तुरंत हैंडडॉग को चेक करने भेजता है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सा रॉक हवा में उड़ता हुआ आता है और सीधा हैंडडॉग को हिट करता है। सब लोग शॉक में उस फिगर को देखते हैं, एक अजीब सा मॉन्स्टर जिसके हाथ में 2 बुचर नाइव्स हैं और चेहरे पर बैग बंधा हुआ है। दिल तेज धड़कने लगता है। कोई समझ नहीं पाता कि ये मॉन्स्टर है या कोई एक्सट्रीमली बीफी साइको शेफ किचन नाइफ्स के साथ। स्टिल पैनिक में मार्मोक को सर्च स्पेल यूज करने का ऑर्डर देता है ताकि वीकनेस मिल सके, लेकिन स्पेल फेल हो जाता है। मार्मोक रियलाइज करता है कि इस बुचर का लेवल इतना हाई है कि वीकनेस डिटेक्ट ही नहीं हो रही। स्टिल को यह बात अनबिलीवेबल लगती है और तभी एक ब्लिंक में वो बुचर उसके पीछे आ जाता है। एक ही नाइफ स्ट्राइक स्टिल को उठाकर वॉल पर दे मारती है। बाकी लोग कांप जाते हैं। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुचर उन सबको उनकी औकात दिखा देता है। इस सब के बीच हेनरिएटा सिर्फ यही सोच रही होती है कि कौन है ये स्ट्रेंजली स्किल्ड शेफ जो उसे बचा रहा है, और फिर वो बेहोश हो जाती है। शाम को बाद में हेनरिएटा डेनिस को सब कुछ बताती है। वो बोलती है कि उसे होश गिल्ड के वेटिंग रूम में आया, और सबसे बुरा ये कि वो अपने क्लीवर्स वाले हीरो को थैंक्स भी नहीं बोल पाई। डेनिस कामली सुनता है और समझ जाता है कि ये कितना ड्रामेटिक एक्सपीरियंस रहा होगा। हेनरिएटा ये भी बताती है कि स्ट्रेंजली इनफ उसके अटैकर्स डंजन के एंट्रेंस के बाहर नीटली बंधे हुए मिले। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उन सब पर ऑलरेडी बाउंटी लगी हुई थी। हेनरिएटा बोलती है कि सब कुछ एक ड्रीम जैसा लग रहा था, लेकिन एक लेसन क्लियर है, फ्यूचर में टीममेट्स चूज करते वक्त वो और केयरफुल रहेगी, जैसे डेनिस ने बोला था। डेनिस भी थोड़ा गिल्टी फील करता है कि उसने पहले उन लोगों के बारे में प्रॉपर्ली चेक नहीं किया, लेकिन हेनरिएटा बोलती है कि उसने सिर्फ हेल्प ही की थी। तभी उसका पेट जोर से ग्राउल करता है। वो पैनिक हो जाती है, बोलती है कि वो अभी भी ब्रोक है, लेकिन डेनिस स्माइल के साथ बोलता है जो मन करे ऑर्डर करो बिना सोचे समझे। ये सुनकर वो शायली सुप्रीम हाजिन स्टेक सेट ऑर्डर कर देती है। डेनिस ऑलमोस्ट शॉक हो जाता है, क्योंकि ये मेन्यू का सबसे एक्सपेंसिव आइटम है। हेनरिएटा तुरंत बैक ऑफ करती है और चीपेस्ट डिश लेने लगती है, लेकिन डेनिस बोल देता है कि ऑर्डर कैंसिल नहीं होता। वो आइलियर को बोलता है कि आज का बाकी दिन ऑफ ले और डिनर ज्वाइन करे। तभी रेगुलर कस्टमर्स भी आ जाते हैं और पलामा ग्राटैन ऑर्डर करते हैं। कुछ ही देर में डेनिस प्रिसीजन के साथ कुकिंग कंप्लीट करता है। सुप्रीम हाजिन स्टेक सेट देखते ही हेनरिएटा और आइलियर दोनों की आंखें चमक उठती हैं। खाते वक्त लड़कियां पूछती हैं कि पिछले 2 दिन रेस्टोरेंट बंद क्यों था। न्यू बिजनेस के लिए ये रिस्की होता है। डेनिस बोलता है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था। हेनरिएटा थोड़ी क्यूरियस हो जाती है। उसे पीछे से डेनिस का फिगर अपने हीरो जैसा लगता है। वो कुछ पूछने ही वाली होती है कि एक और कस्टमर आ जाता है। अगली सुबह हेनरिएटा नॉन स्टॉप बातें करती रहती है। जब फाइनली एक सवाल पूछती है, डेनिस बोलता है कि उसे लगा नहीं था कि वो उससे बात कर रही है। फिर स्मूथली टॉपिक चेंज करके पूछता है क्या खाओगी। वो सोर्सरी रामेन ऑर्डर करती है। डेनिस काम शुरू करता है और बोलता है कि वो एक्चुअली पूरी बात सुन रहा था। फिर वो उसके सवाल पर वापस आता है और पूछता है कि वो अपना जेंडर क्यों हाइड करना चाहती है। हेनरिएटा के पास जवाब नहीं होता। डेनिस बोलता है जो तुम्हें सही लगे वही करो। फिर उसके सामने स्टीमिंग रामेन रख देता है। हेनरिएटा चुपचाप उस बात को बिल में रख लेती है। वो उठकर बैकरूम बोरो करती है और अंदर जाकर अपनी सारी आर्मर उतार देती है। जब वापस आती है वो बिल्कुल डिफरेंट आउटफिट में होती है। चलते हुए वो सोचती है कि लोग अक्सर खुद को भूल जाते हैं, लेकिन आज उसे फील होता है खुद जैसा रहना ज्यादा अच्छा लगता है। आइलियर भी नॉट करती है और हेनरिएटा शर्मा जाती है। वो फिर से खाना खाने लगती है और हर बाइट एंजॉय करती है। डेनिस उसे देखकर खुश होता है। फिर सडनली पूछता है क्या तुम पार्टी ज्वाइन करना चाहती हो। वो याद दिलाता है कि खाना खत्म होने के बाद जॉब ढूंढनी पड़ेगी और तब क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ही हेनरिएटा को पता चलता है कि डेनिस टैब मेंटेन कर रहा है, वो पैनिक मोड में आ जाती है और हंगामा करने लगती है। इसी कियोस्क के बीच डोर स्लाइड होता है और एक शाइनी एडवेंचरर अंदर आता है। कामली बैठकर मेन्यू के पीछे छुप जाता है। डेनिस उस कस्टमर को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। समझ नहीं आ रहा हैंडसम लड़का है या क्यूट लड़की। जब वो पूछता है कि यहाँ क्या अच्छा मिलता है, डेनिस कॉन्फिडेंटली बोलता है सब कुछ टॉप नॉच है। लेकिन ये वेग आंसर उस गेस्ट के लिए डिसीजन और मुश्किल बना देता है। थोड़ी सी कंप्लेंट के बाद शेफ वित्रा कात्सुडोन रेकमेंड करता है, लेकिन कस्टमर तुरंत मना कर देता है। बोलता है कि उसका राइस खाने का मूड ही नहीं है। हेनरिएटा बीच में जम करती है और कुछ सजेशंस देने लगती है। पहले अपनी फेवरेट पास्ता, फिर केल्प उडोन, पर कुछ भी गेस्ट को इंप्रेस नहीं कर पाता। ये देखकर डेनिस का पेशेंस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इरिटेशन क्लियर दिखने लगती है। हेनरिएटा फिर से इंटरवीन करती है और शेफ को शांत करने के लिए बोलती है कि बच्चे थोड़े इनडिसाइसिव होते ही हैं, इसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं। तभी आइलियर कस्टमर के पास जाकर सॉफ्टली सजेस्ट करती है कि अगर डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो फ्राइड राइस ट्राई कर सकता है। ब्लू हेड गेस्ट ये सजेशन मान लेता है और फ्राइड राइस ऑर्डर कर देता है।
ये सुनकर डेनिस के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो किचन वापस चला जाता है। अपनी यूजुअल फिनेस के साथ वो फ्राइड राइस परफेक्टली बनाता है, ऊपर से थोड़े श्रिम्प्स ऐड करता है। जैसे ही कस्टमर पहला स्पून माउथ में डालता है वो वहीं फ्रीज हो जाता है। प्योर ऑ में रिच डिलिशियस फ्लेवर उसे बिल्कुल मेल्ट कर देता है। जब लड़का खाना खाता रहता है, डेनिस कैजुअली बोलता है कि उसने नोटिस किया था कि वो एंटर होते वक्त साय कर रहा था, जैसे उसे किसी से बात करनी हो। लड़का बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। डेनिस कामली कहता है कि अगर शेयर नहीं करना चाहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी लड़का खुद ही ओपन हो जाता है। वो बोलता है कि असली प्रॉब्लम यह है कि उसके आसपास के लोगों का लेवल बहुत लो है। उसके वर्ड सुनकर डेनिस के साथ साथ सब लोग शॉक हो जाते हैं। लड़के के एटीट्यूड से क्लियरली लगता है कि उसे अपनी ही तारीफ करना पसंद है। फिर वो डेनिस से पूछता है कि क्या वो डिटेल में सुनना चाहेगा। डेनिस मना करता है, लेकिन लड़का फिर भी बोलना स्टार्ट कर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि लोग वीक माइंडसेट रखते हैं, सिर्फ प्रेस चाहते हैं, खुद को पुश नहीं करते कि एक ट्रूली टॉप टियर पार्टी बन सके। डेनिस हेनरिएटा की तरफ देखता है और बोलता है कि थोड़ी शर्म करो। हेनरिएटा फ्राउन करके बोलती है कि शेफ कभी कभी ज्यादा रूड हो जाता है। इसी बीच लड़का टेबल पर हाथ मार के खड़ा हो जाता है, क्लियरली अटेंशन चाहते हुए। वो जोर से बोलता है कि वो उन अनमोटिवेटेड एडवेंचरर्स को टॉलरेट नहीं कर सकता और ऐसी एटीट्यूड बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है। फिर वो दोबारा ब्लफ करता है और बोलता है कि जब उसने अपनी पार्टी के सामने ऐसी बात की तो उन्होंने उसे किक कर दिया। ये सुनकर डेनिस ऑकवर्ड फील करता है और सोचता है कि उसका रेस्टोरेंट हर जगह से आउटकास्ट्स को ही क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। हेनरिएटा बोलती है कि उसे भी नहीं पता। लड़का फिर कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि वो जल्द ही इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि सिल्वर विंग ज्वाइन करेगा और उनका सबसे पावरफुल विजर्ड बनेगा। डेनिस उसे वार्न करता है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से अकेला रह जाएगा। खाने के बाद लड़का पेमेंट करता है और इंट्रोड्यूस करता है विविया स्ट्रेंज और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम श्रिम्प फ्राइड राइस ऑर्डर करेगा। अगली बार भी वो आता है और बिना टाइम वेस्ट किए ऑर्डर दे देता है। हमेशा की तरह नॉन स्टॉप बोलता रहता है और अनाउंस करता है कि उसने यहाँ की स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी नाइट मिस्ट ट्रूप ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है। वो बोस्ट करता है कि उसके पास काफी एडवांस्ड स्किल्स हैं और जल्द ही सिल्वर विंग तक पहुंच जाएगा। डेनिस खाना लाता है और लड़का अपने ब्राइट फ्यूचर के सपने देखता रहता है। डेनिस क्वाइटली होप करता है कि लड़के को कोई ऐसी पार्टी मिले जो उसे एक्चुअली ग्रो करने में मदद करे। फिर डेनिस उससे उसके फर्स्ट क्वेस्ट के बारे में पूछता है। विविया बोलता है कि वो 5th फ्लोर के आसपास टेस्ट सिंथेसिस मटेरियल्स कलेक्ट करने जा रहा है। ये सुनकर डेनिस थोड़ा अनईजी हो जाता है। वो अपना सर्च स्किल यूज करता है और पता लगाता है कि लड़का सिर्फ लेवल 17 है। एज के हिसाब से लेवल हाई है, लेकिन डेनिस जानता है कि 5th फ्लोर यूजुअली मिड 30s वालों के लिए होता है। वो पूछता है कि क्या उसे नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा डीप है। लड़का कॉन्फिडेंटली बोलता है कि पार्टी के एलीट मेंबर्स उसे सपोर्ट करेंगे। डेनिस याद करता है कैसे लड़का एडवांस्ड स्किल्स का ब्लफ कर रहा था। अब उसे लगता है कि शायद लड़के ने सिर्फ बुक्स पढ़ी हैं और खुद को कन्विंस कर लिया है कि वो सब यूज कर सकता है। लेवल एक्चुअली स्किल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी रिफ्लेक्ट करता है। अगर सच में इतनी स्किल्स होती, लेवल काफी ज्यादा होता। विविया बोलता है कि ये बस दिखाता है कि पार्टी उससे कितनी एक्सपेक्टेशंस रखती है। डेनिस फिर भी कंसर्न लेता है। लड़का थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग टोन में बोलता है कि एक शेफ जैसे उसे ये सब समझ नहीं आएगा, क्योंकि शायद वो कभी डंजन गया ही नहीं। डेनिस बस प्ले अलोंग करता है, जबकि लास्ट टाइम वो 37th फ्लोर तक गया था। जाते वक्त लड़का बोलता है कि नेक्स्ट टाइम क्रैब फ्राइड राइस खाएगा। थोड़ी देर बाद डेनिस और आइलेयर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। छोटी सी लड़की प्यारे तरीके से एग्स और मीट काउंट करती रहती है ताकि कुछ मिस ना हो। मीनवाइल डेनिस थॉट्स में लॉस्ट होता है। विविया के बारे में सोचता है, शायद वो अब तक 5th फ्लोर पहुंच गया होगा। वो सोचता है कि क्या उसे लड़के को रोकना चाहिए था, लेकिन फिर खुद को समझा लेता है। आइलेयर उसके कपड़े खींचकर बोलती है कि उसे उम्मीद है विविया सेफ होगा। तभी 2 एडवेंचरर्स पास से गुजरते हैं, बात करते हुए। वो बोलते हैं कि उनका कैप्टन हॉपर ने जानबूझकर विविया को 5th फ्लोर भेजा था, बस देखने के लिए कि वो सर्वाइव करता है या नहीं। ये सुनते ही डेनिस का फेस हार्ड हो जाता है। वो तुरंत उन दोनों को पकड़ के एक बैक एली में घसीट लेता है और जमीन पर पटक देता है। दोनों अपने वेपन्स निकालते हैं और बोलते हैं कि वो नाइट मिस्ट ट्रूप के मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी पिटाई उन्हीं की होती है। डेनिस कामली इन्फो निकालता है और वहां से निकल जाता है। वापस आइलेयर के पास आकर वो सॉरी बोलता है और कहता है कि आज रेस्टोरेंट बंद रहेगा। आइलेयर भी वरिड लगती है और सॉफ्टली बोलती है सेफ रहना। डेनिस स्माइल करता है और बोलता है चिंता मत करो। इसी वक्त डंजन के 5th फ्लोर पर विविया पैनिक में भाग रहा होता है, गॉब्लिन्स पर चिल्लाता हुआ कि दूर रहो। उसके साथ आए एडवेंचरर्स उसे पीछे छोड़ चुके होते हैं, बोलकर कि ये एक टेस्ट है और कैप्टन हॉपर को उससे बहुत उम्मीद है। विविया घबरा जाता है, सोचता है कि बस 3rd लेवल तक पहुंच जाए तो सेफ हो जाएगा, लेकिन भागते भागते वो गिर जाता है और अचानक उसके पैरों के अराउंड बेलें उगने लगती हैं और यहीं से सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। विविया पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बेलें जैसे जिंदा हो, उनमें मैजिक पल्स हो रहा होता है। वो स्पेल कास्ट करने की ट्राई करता है ताकि मैजिक तोड़ सके, पर अचानक उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। उसे इनकैंटेशन याद ही नहीं आती। पैनिक में वो सोचने लगता है कि जैसे ही गॉब्लिन्स पास आएंगे वो उसे चीर डालेंगे। बिल्कुल उसी वक्त जब गॉब्लिन्स उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, एक लड़की वहां अपीयर होती है। वो बेलों को काट देती है और सही स्पेल यूज करके उसे बचा लेती है।
जैसे ही वो उसे खींचकर सेफ जगह लाती है, विविया ऊपर देखता है और थैंक्स बोलता है, क्लियरली इम्प्रेस्ड कि उसे स्पेल ब्रेकिंग मैजिक आती है। लड़की कामली बोलती है कि अभी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जब विविया पूछता है कि क्या वो भी लॉस्ट हो गई थी, तो वो बताती है कि उसकी पार्टी ने उसे भी छोड़ दिया था जब वो इसी ट्रैप में गिर गई थी और उसके बाद कोई मदद करने नहीं आया। फिर वो कहती है कि उन्हें साथ रहना चाहिए, शायद कोई रेस्क्यू के लिए आ जाए। इस पर विविया धीरे से बोलता है कि उसके लिए भी कोई नहीं आने वाला। दोनों बैठकर बात करते हैं और धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि वो कितने ज्यादा अलाइक हैं। तभी गॉब्लिन्स फिर से पास आ जाते हैं। विविया तुरंत हीरो बनने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो डिकॉय बनेगा ताकि सिंथिया को भागने का टाइम मिल सके। सिंथिया मना करती है, उसे रुकने और हेल्प का वेट करने को कहती है, लेकिन विविया जिद पर आ जाता है। वो बोलता है कि वो उसका जान बचाने का कर्ज चुकाना चाहता है और बिना रुके भाग जाता है, उसे रोकने का मौका भी नहीं देता। गॉब्लिन्स के सामने खड़े होकर वो चिल्लाता है कि सिंथिया को जिंदा रहना चाहिए और खुद मॉन्स्टर्स के आगे कूद जाता है। वो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है, सोचता है कि शायद सिंथिया सेफ निकल रही होगी और पाम नाम का डिफेंसिव स्पेल कास्ट करता है ताकि गॉब्लिन्स को रोके। स्पेल थोड़ी देर के लिए काम करता है, लेकिन फिर क्रीचर्स तोड़ देते हैं और उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। और बिल्कुल उसी पल डेनिस वहां अपीयर होता है, एक चीप बजट मास्क पहने हुए। वो अपना स्किल यूज करके गॉब्लिन्स को सीधा एक बड़े कुकिंग पॉट के अंदर ट्रैप कर देता है। विविया शॉक में चीख पड़ता है, उसकी तरफ उंगली दिखाकर उसे मॉन्स्टर बोलता है और पैनिक में बार बार पाम स्पेल कास्ट करता रहता है। डेनिस उसे डांटता है और तब विविया को रियलाइज होता है कि मास्क बंदा डेनिस ही है। डेनिस मास्क खींचकर उतार देता है और पूछता है कि मास्क पहनने का पॉइंट ही क्या था। फिर गॉब्लिन्स के सामने सुसाइड स्टंट करने पर विविया के सर पर एक जोर का थप्पड़ मारता है। डेनिस जब उसे खींचकर ले जाने लगता है, तब विविया धीरे से बताता है कि वहां कोई और भी था। उसे डर होता है कि शायद सिंथिया भाग चुकी होगी, लेकिन डेनिस बोलता है कि उसे आते वक्त कोई नहीं दिखा। विविया पास के एक हॉलो की तरफ इशारा करता है, बोलता है शायद वो वहीं हो, लेकिन जब वो अंदर देखते हैं तो सिर्फ किसी के पुराने स्केलेटल रिमेन्स मिलते हैं। लगता है काफी टाइम पहले ही डेथ हो चुकी थी। बाद में गिल्ड में पता चलता है कि वो लड़की सिंथिया ड्रेड थी, एक एडवेंचरर जो 13 इयर्स पहले 5th फ्लोर पर अपनी पार्टी से बिछड़ गई थी और तब से उसका कोई अता पता नहीं था। दोनों मिलकर उसके रिमेन्स इकट्ठा करते हैं और उसे एक प्रॉपर ग्रेव देते हैं। डेनिस बोलता है कि उसने सुना है फॉलन एडवेंचरर्स के बारे में कि उनकी स्पिरिट्स कभी-कभी जिंदा लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं। ये सुनकर विविया टूट जाता है और रोने लगता है। वो सिंथिया को थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए और प्रॉमिस करता है कि वो उसकी कब्र पर आता रहेगा और एक दिन नंबर 1 विजर्ड बनेगा जो उस जैसी लड़कियों को प्रोटेक्ट करेगा। रेस्टोरेंट वापस जाते वक्त डेनिस हल्की सी थपकी देता है और बोलता है कि थोड़ा चेयर अप हो जाए ताकि सिंथिया शांति से रेस्ट कर सके, लेकिन विविया बस गहरी सांस लेता है और बोलता है कि उसे थोड़ी देर के लिए उदास रहने का हक तो मिलना चाहिए। अगले दिन नाइट में स्ट्रूप HQ में एक आदमी बोकल नाम की लड़की को बुलाकर उस पर चिल्लाने लगता है। बोलता है कि रिपोर्ट्स बनाने में उसने बहुत टाइम लगा दिया। बोकल बार बार माफी मांगती रहती है, लेकिन वो बिना रुके उससे बुली करता रहता है। बोकल हिम्मत करके बताने की कोशिश करती है कि नंबर्स मैच नहीं कर रहे, लेकिन वो आदमी कागजों का बंडल उसके सर पर मार देता है और बोलता है कि जब तक नंबर्स मैच ना हो जाए काम करती रहे। उस रात बोकल पूरी रात जागकर फाइनली गलती पकड़ लेती है। असल में नंबर्स मिसमैच इसलिए थे क्योंकि उसके सीनियर ने काम ही स्लॉपी किया था। ये सोचते हुए कि कल सुबह फिर जल्दी उठना पड़ेगा, उसका पेट जोर से गुर्राता है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसने ना लंच किया ना डिनर और अब सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। तभी उसे एक नया रेस्टोरेंट याद आता है जो रिसेंटली ओपन हुआ था, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि एटलियर बाहर खड़ी बंद करने की तैयारी कर रही है। ये देखकर उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है, लेकिन एटलियर उसे नोटिस कर लेती है और उसे अंदर ले जाकर डेनिस से रिक्वेस्ट करती है कि क्लोजिंग से पहले एक लास्ट कस्टमर को सर्व कर दे। एटलियर को किसी के लिए बोलते देखकर विविया थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। हेनरिएटा बोलती है कि एक कस्टमर से कोई नुकसान नहीं होगा। डेनिस भी बोकल का वेलकम करता है और बोलता है कि जो चाहे ऑर्डर कर सकती है। सीट पर बैठकर बोकल डेली स्पेशल ऑर्डर करती है। जब डेनिस खाना बना रहा होता है तब बोकल चुपचाप काउंटर पर हेनरिएटा और विविया को बातें करते हुए देखती है। उन दोनों को हंसते बोलते देखकर उसके दिल में थोड़ी जलन सी होती है। उसकी लाइफ बस काम ही काम है, ना फ्रेंड्स ना ऑफ का टाइम। इसीलिए वो सोचती है कि शायद अपनी सोशल लाइफ यहीं से स्टार्ट कर सकती है। कुछ ही देर में डेनिस उसके सामने प्लेट रखता है और बोकल बस खाने को देखती रह जाती है। इतना परफेक्ट लगता है। डेनिस बोलता है ठंडा होने से पहले खा लो। जैसे ही बोकल सॉस में डिप करके पहला बाइट लेती है उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो बोलती है कि जिंदगी में कभी ऐसा टेस्ट नहीं किया। ये सुनकर हेनरिएटा स्माइल करती है और बोलती है कि डेनिस का बनाया सब कुछ डिलिशियस होता है। हेनरिएटा अपने फेवरेट डिशेस गिनाने लगती है और विविया हैरान हो जाता है कि उसे इतना सब कैसे पता है। तब हेनरिएटा प्राउडली बोलती है कि वो रेस्टोरेंट की फर्स्ट कस्टमर है। डेनिस तुरंत करेक्शन करता है कि फर्स्ट कस्टमर के साथ साथ वो फर्स्ट मूचर भी है, जो बस इसलिए ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है क्योंकि उसे बाद में पेमेंट करने देता है। डेनिस बोलता है कि जाकर कोई जॉब ढूंढ ले। हेनरिएटा तुरंत पलटकर बोलती है कि विविया के पास भी कोई जॉब नहीं है। उन दोनों की नोकझोंक देखकर बोकल अचानक हंस पड़ती है। डेनिस डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन तभी सब फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि बोकल अचानक रोने लगती है।
उसके दिमाग में चल रहा होता है कि ये जगह कितनी अमेजिंग है, काइंड लोग, ग्रेट फूड, और उसकी अपनी लाइफ सिर्फ इंसल्ट्स और स्लीपलेस नाइट से भरी हुई है। हर सुबह उठकर वो यही सोचती है कि काश सब खत्म हो जाए। तब उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसने अपनी मैजिक स्किल से फैमिली को इंप्रेस किया था। उसके पेरेंट्स ने सालों तक पैसे बचाकर उसे विलेज से बाहर भेजा ताकि वो एक बड़ी विज़र्ड बन सके। स्कूल के हेड मास्टर तक उससे इंप्रेस थे और जॉब ऑफर भी दी थी। लेकिन बोकल रियल पैसे कमाकर घर भेजना चाहती थी, इसलिए शहर की स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड ज्वाइन कर ली। प्रेजेंट में वापस आते हुए हेनरिएटा नोटिस करती है कि बोकल चली जा रही है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। विविया बताता है कि वो नाइट मिस्ट ट्रूप के लिए काम करती है, वही गिल्ड जिसने उसे इम्पॉसिबल मिशन पर भेजा था। वो कहता है कि उसने बोकल को सिर्फ एक बार देखा था, लेकिन वहां उसके साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो काफी कंसर्निंग है। ये सुनकर हेनरिएटा डेनिस से पूछती है कि क्या वो कुछ कर सकता है। विविया भी अग्री जाता है, लेकिन डेनिस बोलता है कि वो सिर्फ एक कुक है, उसका काम लोगों को खाना खिलाना है और ये प्रॉब्लम बोकल को खुद फेस करनी होगी। अगली सुबह बोकल सुबह 3 बजे अलार्म स्नूज करके फिर से कंबल में घुस जाती है। पूरी रात नहीं सो पाई होती, बॉडी बिल्कुल हैवी लग रही होती है। लेट होने की टेंशन में वो फिर से सो जाती है। 2 घंटे बाद होश आता है और वो जल्दी जल्दी तैयार होती है। नीचे पहुंचते ही वो अपनी टीम से माफी मांगती है, लेकिन वही आदमी उससे डांटता है कि सीनियर्स को वेट करवाना कितनी बेशर्मी है। फिर सब डंजन के लिए निकल जाते हैं। वहां एक वुल्फ मॉन्स्टर उस आदमी को गिरा देता है। जैसे ही वो उसका चेहरा काटने वाला होता है, बोकल विंड मैजिक यूज करके उसे उड़ा देती है। लेकिन थैंक्स बोलने के बजाय वो आदमी बोकल को धक्का देता है और घूरता है। शाम को उसके कान में वही बातें घूमती रहती हैं। उस आदमी ने पूरी स्टोरी ट्विस्ट करके बोल दिया कि बोकल उसे एम्बैरस करना चाहती थी और किल का क्रेडिट लेना चाहती थी। जब बोकल एक्सप्लेन करने गई तो सबने उसे ही माफी मांगने को बोला और बेकार कह दिया। इसी वक्त पास ही हेनरिएटा और विविया चल रहे होते हैं। खाने और जॉब्स पर बात करते हुए विविया बोकल को अकेले चलते हुए नोटिस करता है। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। दोनों चुपचाप उसका पीछा करते हैं और एक टावर तक पहुंच जाते हैं, जहां विविया समझ जाता है कि बोकल जंप करने वाली है। उस पल बोकल सोचती है कि लाइफ अब वर्थ इट नहीं रही, एक कदम और सब खत्म। जैसे ही वो जंप करती है, हेनरिएटा दौड़कर उसे मिड फॉल पकड़ लेती है और नीचे विविया पाम कास्ट करके लैंडिंग सॉफ्ट कर देता है। उसी वक्त रेस्टोरेंट में डेनिस डीप थॉट में होता है। तभी एटलियर बिना कपड़ों के कैजुअली चलती हुई निकल जाती है और पूछती है कि टॉवल्स खत्म हो गए क्या। डेनिस बोलता है कि सिर्फ टॉवल्स खत्म होने का मतलब ये नहीं कि ऐसे घूमना ठीक है। वो जल्दी से अंदर जाकर टॉवल ढूंढने लगता है। तभी हेनरिएटा बोकल को पीठ पर उठाए हुए अंदर आती है। विविया का चेहरा बिल्कुल डिस्टर्ब्ड होता है। डेनिस गुस्से में पूछता है कि एटलियर बिना कपड़ों के क्यों घूम रही है और क्या ये कोई शेमलेस बिजनेस टैक्टिक है। वो चिल्लाता है कि कपड़े पहनो, लेकिन एटलियर कामली बोलती है कि जब तक बॉडी प्रॉपर्ली ड्राई नहीं हो जाती वो कुछ नहीं पहनेगी। तभी हेनरिएटा फिर से डेनिस को बुलाती है। वो पलटकर उसे डांटने ही वाला होता है, लेकिन रुक जाता है जब देखता है कि बोकल उसके कंधे पर बेहोश पड़ी हुई है। बाद में डेनिस कहता है कि ये होना ही था, क्योंकि बोकल्स टाइप की लड़की है जो इतनी ऑनेस्ट होती है कि काम पर काम लेती रहती है जब तक दिल ही थक ना जाए। विविया तुरंत मजाक में बोलता है कि हेनरिएटा को तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। डेनिस को थोड़ा अजीब लगता है कि ये लोग इतनी जल्दी इतने कंफर्टेबल हो गए हैं। जब एटलियर ऊपर बोकल का ख्याल रख रही होती है, विविया पूछता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। इस पर डेनिस डिसाइड करता है कि नाइट मिस्ट ट्रूप से डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी। कुछ घंटों बाद नाइट मिस्ट का कैप्टन खुद आकर डेनिस से बोकल की वजह से हुई परेशानी के लिए माफी मांगता है, लेकिन डेनिस सीधा बोल देता है कि उससे भी माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने उसके 2 लोगों को पीटा था। वो आदमी अपना नाम हॉपर बताता है, नाइट मिस्ट पार्टी का कैप्टन। डेनिस बस इतना कहता है कि वो एक रेस्टोरेंट चलाता है। बात आगे बढ़ती है और डेनिस को समझ आ जाता है कि हॉपर नॉर्मल एडवेंचरर्स से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेवल 51, जो इस शहर की टॉप पार्टी के लिए एक्सपेक्टेड है। जब हॉपर बोकल का टॉपिक लाता है, डेनिस बताता है कि वो ऊपर बेड पर रेस्ट कर रही है और क्लियरली काम करने की कंडीशन में नहीं है। डेनिस पोलाइटली पूछता है कि क्या वो उसे पार्टी छोड़ने देंगे ताकि वो आराम कर सके, लेकिन हॉपर मना कर देता है और कहता है कि उनके पास उस पर फुल कस्टडी है। उसका लैकी टेबल पर एक कॉन्ट्रैक्ट पटक देता है। डेनिस पढ़ता है और गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट घटिया है क्योंकि सारा काम एक ही इंसान पर डाल दिया गया है। हॉपर कामली बोलता है कि उनका सिस्टम ऐसा ही चलता है। डेनिस आर्ग्यू करता है कि एडवेंचरर्स को पार्टी छोड़ने का हक होना चाहिए। हॉपर उसे कहता है अपना काम करो, जो डेनिस को इतना ट्रिगर कर देता है कि वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग बोकल को स्लेव मास्टर्स की तरह यूज कर रहे हो। ये सुनकर हॉपर इतना गुस्सा हो जाता है कि अपने हाथ से मग तोड़ देता है, जिससे विविया और हेनरिएटा दोनों डर जाते हैं। फिर हॉपर बोलता है कि उनकी पार्टी शहर की स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए लॉ भी वही है। वो डिमांड करता है कि डेनिस तुरंत बोकल को उनके हवाले करे और बोलता है कि ये आखिरी बार है जब वो पोलाइटली पूछ रहा है। ऊपर बोकल बेड पर सिमटी हुई होती है, यही सोचती हुई कि काश उसे बचाया ही न गया होता। तभी एटलियर बोलती है कि अगर बोकल मरना चाहती है तो वो फ्री है ये चॉइस लेने की। वो कहती है कि कभी उसने भी डेथ चूज करने का सोचा था, जब उससे सब कुछ छीन लिया गया और स्लेव बना दिया गया। वो डार्कनेस में डूब चुकी थी, होप छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ जिससे सब बदल गया। एटलियर बोकल से कहती है कि पहले एक बार टेस्टी खाना खाकर देखो और अगर उसके बाद भी वही फील हो तो शायद वही रास्ता बचा हो।
फिर भी वो कहती है कि अगर बॉकल जिंदा रहना चूज करे तो उसे ज्यादा खुशी होगी। नीचे डेनिस हॉपर से पूछता है कि क्या वो खुद को किंग समझता है। हॉपर मुस्कुराता और बोलता है कि डंजन टाउन में स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी ही शहर की मालिक होती है, क्योंकि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। वो एग्जाम्पल के तौर पर सिल्वर विंग का नाम भी ले लेता है। डेनिस बोलता है कि सिल्वर विंग उन जैसे स्कमी लोगों से बिल्कुल अलग है। हॉपर आर्ग्यू करता है कि बस फर्क इतना है कि सिल्वर विंग नोबल्स और रॉयल्स को कंट्रोल करती है, जबकि वो एक छोटे शहर को। फिर वो डेनिस के रेस्टोरेंट को शैबी बोलता है और कहता है कि ये आसानी से जल सकता है। जब डेनिस पूछता है कि क्या ये थ्रेट है, हॉपर हंसकर बोलता है कि अगर कोई वर्थलेस सा रेस्टोरेंट जल भी जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। डेनिस गुस्से में ऐसा लगता है जैसे पंच मार देगा। तभी दरवाजा खुलता है। एक ब्राइट स्माइल के साथ केटी अंदर आती है और बोलती है कि रेस्टोरेंट काफी कोजी लग रहा है, बिल्कुल उसकी पसंद का। डेनिस माफी मांगता है और बोलता है कि वो एक सीरियस मैटर में बिजी है, लेकिन ये सुनकर केटी और चिढ़ जाती है। वो बोलती है कि इतना दूर से सिर्फ उसे देखने आई है और क्या वो उसके लिए डिनर भी नहीं बनाएगा। तब हॉपर का चेहरा सफेद पड़ जाता है जब वो केटी के क्रिम्सन बाल और कोट पर सिल्वर विंग का सिंबल देखता है। वो उसका टाइटल बोल देता है, लेकिन केटी ऑफेंड हो जाती है कि कोई रैंडम आदमी कैजुअली उसका टाइटल यूज करे। फिर वो वापस डेनिस की तरफ मुड़कर डिनर मांगती रहती है। डेनिस उसे कहता है कि थोड़ा काउंटर पर वेट करे जब तक बात खत्म होती है, जिससे वो पाउट करने लगती है। डेनिस फिर हॉपर की तरफ मुड़कर बोलता है कि वो फाइट नहीं चाहता, बस पूछ रहा है कि क्या बॉकल पीसफुली ट्रूप छोड़ सकती है। हॉपर जवाब देने ही वाला होता है कि तभी केटी चिल्लाती है कि वो क्यूट ब्लू हेड लड़की को ले जाना चाहती है। डेनिस तुरंत करेक्ट करता है कि वो लड़की नहीं, लड़का है। कंफ्यूजन में विविया पूछता है कि क्या वो सिल्वर विंग की वाइस कैप्टन है और वो डेनिस को कैसे जानती है। केटी सरप्राइज हो जाती है कि डेनिस ने कभी बताया ही नहीं। डेनिस उसे रोकने ही वाला होता है, लेकिन वो कैजुअली बोल देती है कि डेनिस पहले सिल्वर विंग का मेंबर था और उसका बेस्ट पार्टनर भी। ये सुनकर पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है और हॉपर कांपने लगता है। समझ जाता है कि उसने गलत आदमी से दुश्मनी मोल ले ली है। उसका लैकी पूछता है कि अब क्या करें, तो हॉपर तुरंत बोलता है कॉन्ट्रैक्ट जला दो, बॉकल फ्री है, और जल्दी जल्दी निकलते हुए उसके जल्दी रिकवर होने की विश करता है। जाने के बाद केटी बोलती है कि उसे उनका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने उसके डेनिस से पंगा लिया। डेनिस उसे याद दिलाता है कि वो उसका नहीं है। केटी बोलती है कि वो चाहे तो उन सबको किंगडम से बाहर फेंकवा सकती है। डेनिस थैंकफुल होता है, लेकिन उसे वार्न करता है कि सिर्फ पावर होने की वजह से ओवरडू ना करे। ये बात उसे थोड़ा इरिटेट करती है, लेकिन उसका काइंड हार्ट ही वो चीज है जो उसे डेनिस में सबसे ज्यादा पसंद है। जब हेनरिएटा और विविया चुपचाप देख रहे होते हैं, डेनिस केटी से पूछता है कि क्या खाएगी। तभी एटलियर बॉकल के साथ आ जाती है और डेली स्पेशल ऑर्डर करती है। केटी भी वही ऑर्डर करती है और बिना टाइम वेस्ट किए खाना शुरू कर देती है। बॉकल चुपचाप बैठकर देखती रहती है। डेनिस इसे बोलता है ठंडा होने से पहले खा ले। पहला बाइट लेते ही वो इतनी क्यूट तरह से खाना शुरू कर देती है कि टेबल पर बैठे सब लोग मुस्कुरा देते हैं। अगले दिन सिल्वर विंग HQ में केटी अंदर आती है और सुनती है कि सब बात कर रहे हैं कि कैप्टन आजकल काफी बैड मूड में है क्योंकि पार्टी नए क्वेस्ट्स में स्ट्रगल कर रही है। तभी अचानक केटी का सामना वीगो से हो जाता है और उसका चेहरा क्लियरली इरिटेटेड होता है। वीगो तुरंत पास खड़े 2 मेंबर्स को भेज देता है और सीधा केटी से पूछता है कि वो डेनिस से मिलने क्यों गई थी। उसे चिड़िया से सब पता चल गया था। केटी मजाक में बोलती है कि उसकी लिटिल बर्ड काफी फास्ट है, फिर कैजुअली कह देती है कि काफी टाइम बाद बस डेनिस का खाना खाने गई थी। लेकिन सच ये होता है कि डेली स्पेशल एंजॉय करने के बाद केटी ने डेनिस को वापस सिल्वर विंग ज्वाइन करने का इन्विटेशन दिया था, क्योंकि टीम उसके बिना धीरे धीरे टूट रही है। डेनिस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उसका वापस आने का कोई प्लान नहीं है, चाहे केटी ने बताया हो कि वीगो और बाकी मेंबर्स के लिए चीजें कितनी रफ चल रही हैं। डेनिस समझाता है कि उसे अपनी नई लाइफ जेन्युइनली पसंद है। हाँ, उसके रेगुलर कस्टमर्स थोड़े अजीब हैं, लेकिन ये स्ट्रेस फ्री जिंदगी उसे बहुत सुकून देती है। जब केटी पूछती है कि क्या उसकी बैगिंग से कुछ चेंज होगा, डेनिस कामली याद दिलाता है कि वो शुरू से ही एक शेफ था, एडवेंचरर नहीं। ये सुनकर केटी थोड़ी उदास हो जाती है। वो वीगो को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि डेनिस को इनवाइट करे, लेकिन वीगो सीधा मना कर देता है और बोलता है कि ये टॉपिक भूल जाओ। केटी आर्ग्यू करती है कि जब डेनिस टीम में था तब सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा था, तो फिर वापस क्यों नहीं बुला सकते। लेकिन वीगो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। इसी बीच रेस्टोरेंट में पहले से ज्यादा रश हो जाता है। हेनरिएटा बोलती है कि ये ऑब्वियस है, डेनिस इतना अच्छा खाना बनाता है और लोग गुड फूड को रेजिस्ट ही नहीं कर सकते। तब विविया नोटिस करता है कि बाउकल भी वहां है और थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। बाउकल थैंक्स बोलती है और बताती है कि अब वो रेस्टोरेंट में ही रह रही है। हेनरिएटा उसे एडवाइस देती है कि ज्यादा ओवरडू ना करे, लेकिन बाउकल बोलती है कि चुपचाप बैठना उसे एंग्शियस बना देता है। ऊपर से एक क्यूट सीनियर भी है जो हेल्प करता रहता है। तभी डेनिस खाना लेकर आता है और जैसे ही दोनों देखते हैं, हमेशा की तरह उनकी आंखें चमक उठती हैं। हेनरिएटा क्रिस्पी श्रिम्प का एक बाइट लेती है और बोलती है कि इसी वजह से लोग रेगुलर बन जाते हैं। डेनिस तुरंत ताना मार देता है कि वो रेगुलर से ज्यादा फ्री लोडर है। ये सुनकर विविया और बाउकल दोनों शॉक हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि हेनरिएटा ने अब तक पेमेंट नहीं की। हेनरिएटा डिफेंड करती है कि वो जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही है, बस थोड़ा रफ टाइम चल रहा है। डेनिस उससे ठंडी नजर से देखता है और फाइनली हेनरिएटा लेजी एक्सक्यूजेस के लिए माफी मांग लेती है। तभी और कस्टमर्स आ जाते हैं। विविया पूछता है कि क्या डेनिस सब हैंडल कर पाएगा। डेनिस बताता है कि एटलियर काफी हेल्प कर रही है और विविया भी नोटिस करता है कि वो आजकल ज्यादा खुश लग रही है, शायद कुछ अच्छा हुआ हो। अचानक डेनिस के हाथ से एक बाउल स्लिप हो जाता है।
वो विविया से पूछता है कि क्या वो अपने नेक्स्ट ऑफ डे पर आ सकता है, क्योंकि उसे किसी सीरियस बात पर डिस्कस करना है। हेनरिएटा तुरंत ऑफर करती है कि वो भी मदद करेगी, लेकिन डेनिस तुरंत मना कर देता है। ये देखकर हेनरिएटा और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है कि आखिर बात क्या है। उस रात हेनरिएटा अनईजी फील करती है, क्योंकि उसे पब्लिक बात में नहाना पड़ेगा। अभी भी वो ब्रोक है। जब उसे डेनिस का फ्री लोडर वाला कमेंट याद आता है तो उसे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद डेनिस उसे रेस्टोरेंट से निकाल दे। इसी टेंशन में वो डिसाइड करती है कि कुछ करना पड़ेगा बिफोर इट्स टू लेट। अगली तरफ विविया के ऑफ डे पर डेनिस फाइनली उसे बैठाकर बोलता है कि एटलियर का बॉयफ्रेंड है। विविया शॉक हो जाता है, उसे लगता है यही बात डिस्कस करनी थी। डेनिस एक्सप्लेन करता है कि वो उसे थोड़ा अलाउंस देता आ रहा था, लेकिन अब वो अकेली घूमती रहती है। वो बोलता है कि वो काफी वरिड था जब तक उसने उसे किसी लड़के के साथ घूमते नहीं देखा। विविया कहता है कि शायद फ्रेंड्स बना रही हो, लेकिन डेनिस टेबल पर हाथ मार के बोलता है कि अगर फ्रेंड्स से ज्यादा हुआ तो ये और भी बुरा है। जब विविया पूछता है कि डेनिस सीधा एटलियर से क्यों नहीं पूछ लेता, डेनिस फ्लस्टर्ड हो जाता है और बोलता है कि ये क्रीपी लगेगा। गुस्से में बोलता है कि कम से कम लड़के को एक बॉक्स कुकीज तो लानी चाहिए थी अगर वो सीरियस है। फिर ड्रामेटिक टोन में डिक्लेयर करता है कि लेवल 80 से नीचे का कोई वीकलिंग उसके आसपास भी नहीं आ सकता। तभी एटलियर पीछे से आकर उसकी शर्ट खींचती है और पूछती है कि वो क्या बोल रहा है। डेनिस बिल्कुल पैनिक कर जाता है। विविया तुरंत कवर करता है और बोलता है कि वो कुकिंग सीखने आया था। डेनिस उसे थम्स अप देता है क्विक सेव के लिए। तभी एटलियर खुद बोलती है कि वो भी कुकिंग सीखना चाहती है। डेनिस खुश हो जाता है और बोलता है पहले हाथ धोए। बाद में वो उसे दिखाता है कि सही तरीके से अनियन चॉप करने से टेस्ट कैसे चेंज होता है। जब एटलियर बोलती है कि उसकी आंखें जल रही हैं, डेनिस घबरा जाता है और तुरंत एक ट्रिक बताता है। लेकिन जब विविया बोलता है कि उसकी भी आंखें जल रही हैं, डेनिस बस उसे गुड लक बोल देता है। एटलियर जब अनियन सही कट करती है तो डेनिस उसकी तारीफ करता है, लेकिन जब विविया अच्छा काम करता है, डेनिस बेयरली रिएक्ट करता है। एटलियर को मेहनत करते देखकर डेनिस को अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसने अपनी मास्टर से पूछा था कि क्या वो अच्छा कर रहा है। उसकी मास्टर ने कहा था कि उसने स्किल यूज करके चीट किया। जब उसने पूछा कैसे पता चला, उसने कहा मुझे हमेशा पता होता है। प्रेजेंट में एटलियर उसे होश में लाती है और बोलती है कि उससे एग तोड़ते वक्त गलती हो गई है। डेनिस उसे सिखाता है कैसे फिक्स करे, कैसे एग क्रैक करे, मिक्स करे और मीट पर क्रम्स लगाए। फिर वो मीट फ्राई करते हैं और थोड़ी देर में ब्रिटोरा कटलेट रेडी हो जाता है। डेनिस बोलता है कि फर्स्ट ट्राई के लिए एटलियर ने कमाल कर दिया। दूसरी तरफ विविया अपना कटलेट प्राउडली दिखाता है, लेकिन डेनिस बिना देखे बस बोलता है लुक्स गुड। तभी क्लॉक टावर की आवाज आती है और एटलियर उछल के बोलती है कि उसे जाना है। डेनिस पूछता है कहाँ, और वो कैजुअली बोलती है बाहर, जैसे उसे सब पता ही हो। उसे जाते देखकर विविया सोचता है कि शायद वो बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है और डेनिस फिर से पैनिक कर जाता है। तभी बाउकल अपने रूम से निकलती है। डेनिस जल्दी से उसे बोलता है कि 2 बाउल्स फिनिश करे और फिर शॉपिंग जाए, क्योंकि उसे विविया के साथ अर्जेंट बात करनी है, जबकि विविया क्लियरली नहीं जाना चाहता। बाउकल भी थोड़ी अनईजी होती है क्योंकि उसे अकेले शॉपिंग का कॉन्फिडेंस नहीं है। इसी मोमेंट पर हेनरिएटा एंट्री मारती है और प्राउडली अनाउंस करती है कि उसने पार्टी प्लेसमेंट एग्जाम दिया है। डेनिस इस बात को इग्नोर करता है और सीधा पूछता है कि क्या वो बाउकल के साथ शॉपिंग में हेल्प कर सकती है। हेनरिएटा हैप्पीली मान जाती है। डेनिस बोलता है कि वो उन पर काउंट कर रहा है और फुल स्पीड में निकल जाता है, जबकि लड़कियां कंफ्यूज होकर सोचती रहती हैं कि आखिर हुआ क्या। शहर के अंदर विविया डेनिस को समझाने की कोशिश करता है कि वो रुक जाए, क्योंकि इस तरह पीछा करते हुए वो दोनों क्लियरली स्टॉकर्स जैसे लग रहे हैं। लेकिन डेनिस इसे लाइटली लेता है और बोलता है कि वो आइलियर का गार्डियन है। विविया कहता है कि फिर सीधा जाकर बात कर लो, ऐसे क्रीपी तरीके से फॉलो करना ठीक नहीं। तभी डेनिस विविया का सर पकड़ लेता है और उस लड़के की तरफ इशारा करता है जो उसकी प्यारी सी लड़की को चार्म करने की हिम्मत कर रहा है। विविया कहता है कि अभी श्योर नहीं है कि वो सिर्फ फ्रेंड है या कुछ और, लेकिन जैसे ही वो लड़का आइलियर को एक ज्वेलरी शॉप के अंदर ले जाता है, डेनिस का दिमाग हिल जाता है। उसे लगता है कि अभी से वेडिंग रिंग लेने का सीन हो रहा है, जो क्लियरली बहुत जल्दी है। पहले विविया पूछता है कि क्या उन्हें भी अंदर जाना चाहिए, लेकिन डेनिस का मेंटल ब्रेकडाउन देखकर वो एक बेटर प्लान बना लेता है। उधर पास ही हेनरिएटा अकेली बैठी होती है, थोड़ी टेंस सी। बकौल उससे पूछती है कि क्या हुआ। हेनरिएटा ऑनेस्टली बता देती है कि उसे जल्दी पैसे कमाने हैं, वरना कहीं डेनिस उसे नफरत करने लगे। जब बकौल उसकी ऑड जॉब की पेमेंट के बारे में पूछती है तो हेनरिएटा बोलती है कि सारा पैसा या तो गियर रिपेयर में चला जाता है या हीलिंग आइटम्स लेने में, क्योंकि वो हर मिशन में हर्ट हो जाती है। उसका पैसा जैसे आता है वैसे ही गायब हो जाता है, जो समझ आता है क्योंकि वो टैंक रोल में होती है। हेनरिएटा बोलती है कि वो कोई और तरीका सोच रही है डेनिस का कर्ज चुकाने का, और बकौल प्रॉमिस करती है कि वो उसका साथ देगी। ये सुनकर हेनरिएटा थोड़ा बेटर फील करती है। तभी उनके कान में 2 लोगों की बात पड़ती है जो गॉसिप कर रहे होते हैं कि नाइट मिस्ट का कैप्टन एक रेस्टोरेंट ओनर से बुरी तरह ह्यूमिलेट हो गया, जो पहले सिल्वर विंग का मेंबर था। वो सोचते हैं कि कहीं नाइट मिस्ट बदला लेने की प्लानिंग ना कर रहा हो। उधर डेनिस अभी भी समझ नहीं पा रहा होता कि विविया का जीनियस प्लान मेगाफोन से कैसे काम करेगा। विविया एक्सप्लेन करता है कि ये डिवाइस मैजिक से एन्चांटेड है, जो आवाज को दूर तक पहुंचा सकता है। डेनिस को फिर भी समझ नहीं आता, तो विविया बोलता है कि यहीं पर उस जैसे जीनियस मेज का रोल आता है। जैसे ही डेनिस स्पेल कास्ट करता है, आइलियर की आवाज उस डिवाइस से सुनाई देती है। डेनिस जेन्युइनली इंप्रेस हो जाता है, जबकि विविया एक्सेप्ट करता है कि उसे थोड़ा वियर्ड लग रहा है ये सब करना। तभी आइलियर बोलती है कि उसे ये बहुत पसंद आया, ये कूल है और वो इसे हमेशा ट्रेजर करेगी।
ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आइलियर बोलती है कि वो खुश है कि उसकी डेनिस से मुलाकात हुई, डेनिस इतनी जोर से पैनिक करता है कि पास से गुजर रही एक बुढ़िया सस्पिशियस हो जाती है। उसी मोमेंट पर एक चोर विंड मैजिक यूज करके उस बुढ़िया का बैग चुराकर भाग जाता है। डेनिस मदद के लिए चिल्लाता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि सिर्फ बैग चोरी हुआ है, डेनिस विविया से मैजिक बूस्ट मांगता है। उधर ब्लॉन्ड चोर हंसते हुए सोच रहा होता है कि काम कितना इजी था। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, एक स्कैरी आदमी फुल स्पीड में भाग रहा होता है और उसके कंधे पर एक लड़का बैठा होता है। चोर शॉक हो जाता है कि कोई विंड मैजिक यूज करते हुए भी उसका पीछा कर पा रहा है। फिर उसे रियलाइज होता है कि डेनिस तो विंड मैजिक यूज ही नहीं कर रहा। विविया पूछता है कि क्या सिल्वर विंग के सब मेंबर्स इतने फास्ट होते हैं, और डेनिस कैजुअली बोलता है कि वो सबसे फास्ट है क्योंकि उसने कभी लेग डे स्किप नहीं किया। डेड एंड पर चोर विंड मैजिक से छत पर जंप करता है, जबकि डेनिस सिर्फ मसल पावर से चढ़ जाता है। डेनिस विविया से पूछता है कि कोई यूजफुल स्पेल है नहीं, तो विविया पाम कास्ट करता है, जो डेनिस को ट्रैम्पोलिन की तरह ऊपर उछाल देता है। ब्लॉन्ड चोर हॉरर में देख रहा होता है जब डेनिस हवा में ही उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन चोर लास्ट मोमेंट पर सरप्राइज अटैक करता है और बचकर निकल जाता है, ब्रैग करता हुआ कि ऐसे मैजिक के साथ उसे पकड़ना मुश्किल है। डेनिस विविया को बोलता है कि लैंड करते ही नीचे उतर जाए। नीचे आते वक्त विविया को लड़कियां आगे दिख जाती हैं। जैसे ही चोर उनके पास से निकलता है, वो सोचता है कि बस थोड़ा और भागकर एस्केप कर जाएगा, लेकिन तभी हेनरिएटा ऊपर से सीरियस फेस के साथ आती है और एक ही मूव में उस ओवर कॉन्फिडेंट चोर को गिरा देती है। थोड़ी देर बाद डेनिस भी पहुंच जाता है और हेनरिएटा के सर पर प्यार से हाथ रखकर उसकी तारीफ करता है। रेस्टोरेंट वापस आकर डेनिस सबको बताता है कि आइलियर का शायद बॉयफ्रेंड है। विविया क्लैरिफाई करता है कि अभी श्योर नहीं है। हेनरिएटा मजाक में पूछती है कि क्या डेनिस आजकल लोनली फील कर रहा है। बकौल सीधा बोल देती है कि उसे डर लगता है कहीं डेनिस उसे बैन ना कर दे। डेनिस बोलता है कि जो उसके खाने की कदर करता है उसे वो कभी बैन नहीं करेगा। हाँ, बाद में मूड बदला तो अलग बात है। तभी आइलियर क्वाइटली अंदर आती है और काउंटर के पीछे जाकर डेनिस को एक बॉक्स देकर सरप्राइज कर देती है। अंदर एक ब्रेसलेट होता है जो आइलियर बताती है कि उसने अपनी सारी अलाउंस जोड़कर खरीदा है। ये सुनकर बकौल हंस पड़ती है और बोलती है कि डेनिस ने गलत ही सोच लिया था। जब आइलियर पूछती है कि क्या मतलब, हेनरिएटा सच उगल देती है, जो लगभग उसका परमानेंट बैन बन जाता है। डेनिस ब्रेसलेट पहनता है और उसे पहने देखकर आइलियर मुस्कुरा उठती है। इसी बीच कैप्टन वीगो काफी टाइम बाद एक मैंशन जाकर किसी से मिलता है। अगले दिन रेस्टोरेंट में डेनिस आइलियर को बाहर सफाई करने को बोलता है, लेकिन तभी एक कस्टमर आ जाता है। डेनिस बताता है कि लंच आवर्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन कस्टमर आइलियर को सेफ देखकर खुशी से रोने लगता है। डेनिस को कुछ समझ नहीं आता। हेनरिएटा सोचती है कोई वियर्ड लवर होगा और तुरंत एक्शन लेने को रेडी हो जाती है, लेकिन बूढ़ा आदमी बताता है कि वो स्टीवंस, लेडी आइलियर वोकस्टॉक का हेड बटलर है। ये सुनकर डेनिस और हेनरिएटा क्यूरियस हो जाते हैं, जबकि बाकी दोनों का दिमाग हिल जाता है। विविया बोलता है कि क्या वो लोग पत्थर के नीचे रहते हैं। बकौल एक्सप्लेन करती है कि हाउस वोकस्टॉक किंगडम की सबसे बड़ी और प्रेस्टिजियस मेज फैमिली है। डेनिस पूरा शॉक हो जाता है। रोते हुए बटलर डिक्लेयर करता है कि अब यंग लेडी के बदले का टाइम आ गया है। बैठकर वो बोलता है कि इतना ट्रैजिक है कि उसे ऐसे बैकवाटर रेस्टोरेंट में रहना पड़ रहा है, जो डेनिस को उसे बाहर फेंकने का मन करा देता है। विविया उसे रोकता है और बोलता है पहले बात सुन लो। स्टीवंस रिवील करता है कि वो फॉर्मर हेड बटलर है और रॉयल कोर्ट ने उसे यंग लेडी को वापस लाने का ऑर्डर दिया है। वो बताता है कि आइलियर के पिता के भाई जोसेफ ने उसे इललेजिटिमेट कहकर घर से निकाल दिया था, लेकिन अब पिता की विल मिल चुकी है, जिसमें क्लियरली लिखा है कि आइलियर ही ट्रू हेयर है और सारी पावर और फॉर्चून उसी को मिलेगी। इसीलिए रॉयल कोर्ट ने उसे अपना केस रखने का मौका दिया है। स्टीवंस भीख मांगता है कि आइलियर वापस आए, अपने अंकल की क्रूअल्टी रोके और हाउस वोकस्टॉक की राइटफुल हेयर बने। लेकिन पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है जब आइलियर बिना सोचे समझे सीधा मना कर देती है। डेनिस उससे पूछता है कि क्या बात है, और आइलियर धीरे से बोलती है कि वो उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसके पास्ट की पेनफुल यादें बार बार उसके दिमाग में घूम रही हैं। वो डेनिस को और जोर से पकड़ लेती है। इसी बीच स्टीवंस उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक पेजेंट्स के रेस्टोरेंट में काम करना उस जैसे किसी के लिए ठीक नहीं, जो डेनिस को एक पल के लिए गुस्सा दिला देता है। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद डेनिस को लगता है कि स्टीवंस की बात में थोड़ा ट्रूथ है। वो सिर्फ एक सिंपल शेफ है और आइलियर प्रैक्टिकली एक प्रिंसेस जैसी है। इसी फीलिंग के साथ डेनिस नरमी से फिर से आइलियर से पूछता है कि क्या वो सच में नहीं जाना चाहती। आइलियर शर्माते हुए सिर हिला देती है। फिर भी डेनिस उसे समझाता है कि वो ऐसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकती जो उसके फ्यूचर को सीरियसली अफेक्ट करेगी, क्योंकि एक दिन उसे इसे फेस करना ही पड़ेगा। ये सुनकर आइलियर हिम्मत जुटाकर कहती है कि वो जाएगी, बस एक कंडीशन पर, अगर डेनिस उसके साथ चले। ये सुनकर डेनिस के अंदर एक अलग ही प्राइड आ जाता है। कुछ घंटे बाद विविया एक फैंसी शर्लॉक होम्स स्टाइल आउटफिट पहने हुए आता है और फुल एक्साइटमेंट में डेनिस से पूछता है, जो ऑलरेडी प्रॉपर सूट बूट में होता है, कि क्या वो भी साथ चल सकता है। डेनिस मान जाता है और लड़कियां प्रॉमिस करती हैं कि रेस्टोरेंट का सब काम वो संभाल लेंगी। तभी आइलियर ब्लू ड्रेस पहने हुए बाहर आती है और सब लोग उसकी क्यूटनेस देखकर रिएक्ट करने लगते हैं। डेनिस बोलता है कि अब निकलने का टाइम हो गया है, लेकिन आइलियर धीरे से कहती है कि वो जाना नहीं चाहती, भले ही उसे पता हो कि जाना जरूरी है। फिर वो बार बार रिपीट करने लगती है कि वो सच में नहीं जाना चाहती। डेनिस को थोड़ा प्राउड फील होता है,
क्योंकि ये पूरे महीने में उसका सबसे लंबा सेंटेंस था। वो उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इसी बीच स्टीवंस फॉर्मली पूछता है कि क्या यंग लेडी और उसके सर्वेंट्स रेडी हैं, जो डेनिस को इरिटेट कर देता है, भले ही उसे पता हो कि सोशल स्टेटस में वो उससे नीचे है। फिर सब लोग निकल पड़ते हैं और लड़कियां खुशी खुशी उन्हें सेफ जर्नी विश करती हैं। लंबी कैरेट जर्नी के बाद वो लोग कैपिटल पहुंच जाते हैं। विविया खिड़की से शहर को ऐसे देखता है जैसे कोई गांव का बच्चा पहली बार सिटी आया हो। उधर डेनिस कैपिटल वापस आकर थोड़ा अनईजी फील करता है। तभी विविया उसका ध्यान तोड़ देता है जब वो ब्लैक्स रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हैं, जो रॉयल कैपिटल का बेस्ट रेस्टोरेंट माना जाता है। डेनिस का मन होता है अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलने का, लेकिन उसे लगता है कि अब वो सामना नहीं कर पाएगा। आगे जाकर वो लोग हाउस वर्कस्टैट पहुंचते हैं, जहां लीगल ऑफिसर उनका वेलकम करता है और खुद को केस का हेड इंट्रोड्यूस करता है। डेनिस अपना इंट्रोडक्शन आइलियर के गार्डियन के तौर पर देता है। अंदर जाकर सेस्टा पिच बताता है कि यंग लेडी का ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आइलियर स्टीवंस के हाथ में सिरिंज देखती है, वो ऑलमोस्ट वहीं कोलैप्स हो जाती है। जैसे जैसे नीडल पास आती है, वो ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बोलती जाती है कि ये बहुत स्कैरी है, और जैसे ही नीडल लगती है, वो हवा निकलने वाले बलून की तरह धम से गिर जाती है। डेनिस उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। सेस्टा पिच कहता है कि अब वो कोर्ट रूम जाएंगे, लेकिन डेनिस उसे सीधा विविया की बाहों में डाल देता है और लॉयर से कहता है कि पहले उसे आइलियर की सिचुएशन समझनी है ताकि वो उसकी मदद कर सके। सेस्टा पिच मान जाता है और एक्सप्लेन करता है कि आइलियर के पिता सर फामस मैजिक एबिलिटीज के मास्टर थे, लेकिन कुछ स्पेशल मैजिक सिर्फ ब्लड लाइन के थ्रू ही पास होती है। ये सुनकर डेनिस को समझ आ जाता है कि आइलियर ने वही माइंड कंट्रोल पावर इनहेरिट की है। सेस्टा पिच बताता है कि सर फामस ने अपनी एबिलिटी से काफी जिंदगियां बचाई थी, लेकिन उसके भाई ने जेलसी में उसे पॉइजन दे दिया ताकि वो उसकी सुंदर वाइफ और फैमिली हेड का पोजीशन छीन सके। साथ ही उसने यंग लेडी को इललेजिटिमेट डिक्लेयर करके उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन सर फामस काफी स्मार्ट थे, उन्होंने एक विल छोड़ दी थी, इसीलिए रॉयल कोर्ट ने एक मैजिकल आइटम के थ्रू ब्लड टेस्ट अलाउ किया ताकि ट्रू हेयर प्रूव हो सके। सेस्टा पिच पहले आइलियर का ब्लड मैजिकल ग्लोब में डालता है, फिर सर फामस का ब्लड ऐड करता है, जो रॉयल कोर्ट ने सालों से सेफ रखा हुआ था। ग्लोब के अंदर फ्लावर शेप्ड क्रिस्टल बनता है, जो ब्लड रिलेशन का प्रूफ होता है। इसके बाद टेस्ट एलाइजा यानी आइलियर की मदर के ब्लड के साथ रिपीट होता है और रिजल्ट सेम आता है, क्लियर प्रूफ कि आइलियर उन दोनों की बेटी है। ये देखकर डेनिस और विविया खुश हो जाते हैं, लेकिन आइलियर अभी भी उदास दिखती है। कोर्ट रूम में जज प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है और आइलियर का अंकल सर जोसेफ तुरंत डेनिस पर ताना मारना शुरू कर देता है। डेनिस को याद आ जाता है कि सर जोसेफ कैप्टन वीगो का क्लाइंट में से एक है और वो मन ही मन सोचता है कि इसने मेरी छोटी सी लड़की को तंग किया है। जज डेनिस को वार्न करता है और उसका नाम डेनिस ब्लैक्स बोलता है, जिसे सुनकर विविया नोटिस करता है कि ये काफी फेमस नाम है। फिर जज सर फामस की विल रीड करता है, जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि लेडी आइलियर ही ट्रू हेयर है, जो उसकी लीगल वाइफ से पैदा हुई है, इसीलिए सारी वेल्थ और पावर उसी को मिलेगी, जबकि सर जोसेफ को सिर्फ फैमिली की बुक्स और सीक्रेट नॉलेज मिलेगी। तब एक मोटा नोबल खड़ा होता है और मानता है कि आइलियर सर फामस की बेटी है, लेकिन कहता है कि वो हेयर बनने लायक नहीं, क्योंकि उसकी मां सिर्फ एक लो रैंकिंग मिस्ट्रेस थी। इस पर सेस्टा पिच तुरंत रिप्लाई करता है कि इसी बकवास को खत्म करने के लिए ये ब्लड टेस्ट हो रहा है, लेकिन सर जोसेफ स्मग स्माइल के साथ इसे टाइम वेस्ट बोलता है, जो डेनिस को और गुस्सा दिला देता है। डॉक्टर आगे बढ़ता है और आइलियर इतनी डर जाती है कि डेनिस की स्लीव पकड़ लेती है। डेनिस उसे सॉफ्टली कंफर्ट करता है जब ब्लड लिया जाता है। इसके बाद जज सबको स्टिक्स पिक करने को कहता है ताकि डिसाइड हो कि कौन मैजिकल आइटम यूज करेगा, ताकि कोई चीटिंग ना हो। डेनिस पहला स्टिक उठाता है, लेकिन वो रेड नहीं होता। एक एक करके सब पिक करते हैं और लास्ट में स्टीवन सिलेक्ट हो जाता है। ओल्ड बटलर स्टेयर्स चढ़ते हुए पसीने से भीग जाता है और कांपने लगता है। वो पहले आइलियर का ब्लड डालता है, फिर उसके फादर का ब्लड। क्रिस्टल कंफर्म करता है। डेनिस रिलीफ की सांस लेता है, लेकिन जैसे ही स्टीवंस एलाइजा का ब्लड डालता है, क्रिस्टल सिर्फ 1 सेकंड के लिए बनता है और डार्क गू में पिघल जाता है। पूरा कोर्ट रूम शॉक में आ जाता है। सर जोसेफ स्मगली बोलता है कि उसने पहले ही कहा था ये टाइम वेस्ट है। सेस्टा पिच रिपीट टेस्ट की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जज मना कर देता है। जज डिक्लेयर करता है कि विल आधी ट्रू है, इसीलिए हाउस वर्कस्टैट की वेल्थ और पावर सर जोसेफ को मिलेगी और आइलियर सिर्फ नॉलेज इनहेरिट करेगी। सर जोसेफ स्माइल के साथ बोलता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेइज्जती तो फिर भी उसके भाई की बेटी ही होगी। तभी डेनिस नोटिस करता है कि स्टीवंस चुपचाप अपने हाथ पर कपड़ा दबाए खड़ा है। डेनिस गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है और स्टीवंस को कॉलर से पकड़ लेता है। रिवील करता है कि उसने अपना ही ब्लड यूज करके टेस्ट फेक किया। स्टीवंस टूट जाता है और कन्फेस करता है कि लॉर्ड जोसेफ ने उसे हेड बटलर बनाने का प्रॉमिस किया था। डेनिस उसे फायर मैजिक से पनिश करके नीचे गिरा देता है। जज गुस्से में बोलता है कि कानून का अपमान बंद करो, लेकिन डेनिस चिल्लाता है कि असली क्रिमिनल्स वो लोग हैं जिन्होंने लॉटरी रिग की, ब्लड टेस्ट फेक किया और एक इनोसेंट लड़की को टॉर्चर किया। गार्ड्स अंदर घुस आते हैं। डेनिस गुस्से में बोलता है कि जो आइलियर को हर्ट करेगा मैं उसे राख बना दूंगा। गार्ड्स भी डर जाते हैं, लेकिन सर जोसेफ के ऑर्डर पर अटैक करते हैं।
डेनिस बोलता है कि अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें हेल दिखा सकता हूं। तभी विविया उसे रोकता है और पूछता है कि अगर वो पूरे किंगडम का एनिमी बन गया तो आइलेयर का ख्याल कौन रखेगा। ये सुनते ही डेनिस शांत हो जाता है और आइलेयर के डरे हुए चेहरे को देखता है। हियरिंग के बाद सेस्टापिच बताता है कि केस डिसमिस हो गया है। डेनिस को अफसोस होता है कि उसे आइलेयर को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। फिर वो सब लोग लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं ताकि एटलियर को जो नॉलेज और बुक्स इनहेरिट हुई हैं उन्हें देखा जा सके। अंदर जाकर सेस्टापिच बताता है कि पहले ये जगह प्रॉपर लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन अब ज्यादातर स्टोरेज रूम बन चुकी है। हाँ, शायद कुछ वैल्यूएबल चीजें अभी भी बच गई हों। डेनिस एक टूटी हुई वुडन प्लैंक के ऊपर से कदम रखते हुए एटलियर को संभल कर चलने को बोलता है, लेकिन वार्निंग मिलने से बिल्कुल पहले ही एटलियर एक मैजिक सर्कल पर पैर रख देती है और सीधा बेसमेंट में गिर जाती है। नीचे पहुंचकर उन्हें एक हिडन रूम मिलता है जो बुक्स के पहाड़ों से भरा हुआ होता है। जैसे ही विवी और सेस्टापिच कुछ पेजेस पलटना शुरू करते हैं, उन्हें रियलाइज होता है कि ये जगह एंशिएंट टोम्स और ग्रिमॉइड्स से भरी है, इतनी रेयर कि प्रैक्टिकली नेशनल ट्रेजर्स के लेवल की हैं। और जब सेस्टापिच और 2 किताबें उठाता है, वो एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमैनिटी की लॉस्ट हिस्ट्री इस पूरे सीक्रेट रूम में पैक्ड है। इसी मोमेंट पर सेस्टापिच सोचता है कि शायद एटलियर के फादर ने शुरू से ही ये असली खजाना उसके लिए छोड़कर रखा था, विल भी इसीलिए छोड़ी और पहले से अंदाजा लगा लिया था कि उसका ग्रीडी भाई इसे चुराने की कोशिश करेगा। डेनिस इस आयरनी पर हल्का सा हंसा देता है और एटलियर से पूछता है कि वो इन सब का क्या करना चाहती है। छोटी सी चैम्प बिना ज्यादा सोचे बोलती है कि वो सब कुछ रेस्टोरेंट को देना चाहती है। अगली सुबह डेनिस विविया का वेट करते करते थक जाता है क्योंकि वो ओवर स्लीप कर गया होता है। बाहर जाते वक्त एक आदमी उसे रोक लेता है। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल डेनिस जैसा होता है, लेकिन उसकी ऑरा बिल्कुल डिफरेंट फील होती है। डेनिस गुस्से में विविया को जल्दी आने के लिए चिल्लाता है और सामने खड़ा आदमी सिर्फ मुस्कुराकर बोलता है कि डेनिस अच्छा नाम है और विविया को जाने देता है। तभी एक लड़की फ्योरेंजा उस शैडोई आदमी के पास आती है, उसे मास्टर हीथ कहकर बुलाती है और पूछती है कि वो लड़का कौन था। हीथ कामली बताता है कि वो उस काउंटरपार्ट के बारे में था जिसके बारे में उसने पहले बताया था। कुछ दिन बाद बेशल डेनिस के रेस्टोरेंट के बाहर लगी लंबी लाइन को मैनेज कर रही होती हैं। अंदर हेनरिएटा और विविया हमेशा की तरह उसका खाना एंजॉय कर रहे होते हैं और नोटिस करते हैं कि एटलियर की इनहेरिटेंस वाली बुक्स की न्यूज फैलने के बाद से जगह काफी ज्यादा बिजी हो गई है। लेजेंडरी बुक्स देखकर कस्टमर्स इतना शोर मचा देते हैं कि डेनिस को चिल्लाना पड़ता है, खाना हो गया हो तो निकलो, ये लाइब्रेरी नहीं चला रहा मैं। कुकिंग रिज्यूम करते ही एक टर्बन पहने हुए आदमी डेनिस से रिक्वेस्ट करता है और बताता है कि उन बुक्स में से एक में उसकी वाइफ की इलनेस का क्योर लिखा है। ये सुनते ही डेनिस बस एटलियर की तरफ देखता है और क्यूट मेड एक सेकंड के लिए सोचकर बोलती है कि सिर्फ इस बार एक्सेप्शन। ये देखकर बाकी लोग भी रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन डेनिस उन्हें सीधा डराकर भगा देता है। वो आदमी एटलियर के सामने घुटने टेककर थैंक्स बोलता है और जल्दी से रेस्टोरेंट से निकल जाता है। कस्टमर्स और बढ़ने लगते हैं और डेनिस अपनी मैजिक के साथ फुल स्पीड पर कुकिंग शुरू कर देता है। विविया थोड़ा वरीड हो जाता है कि कहीं वो ओवरवर्क न कर ले, लेकिन डेनिस सोचता है कि डिमांड के साथ पेस मैच करना जरूरी है। वो कुछ ही सेकंड्स में पूरी टेबल का खाना बना देता है, जिसे देखकर एटलियर बिल्कुल अमेज हो जाती है। इसी बीच डेनिस का माइंड पास्ट में चला जाता है। उसे याद आता है जब वो अकेला सड़कों पर था, ठंडी बारिश में पैर जम रहे थे। तब उसने एक लेडी को वॉलेट गिराते हुए देखा। चुराने के बजाय वो वॉलेट उठाकर उस लेडी को वापस दे देता है। लेडी शॉक्ड होती है कि जिसे सबसे ज्यादा जरूरत थी वही वापस कर रहा है। उसके इनोसेंट रिप्लाई के बाद वो लेडी उसे अपने घर ले जाती है, जहां पहली बार डेनिस टेबल पर बैठकर डिलीशियस खाना खाता है। जैसे ही उसने एक बाइट लिया, उसकी सारी सैडनेस और डल लाइफ जैसे गायब हो जाती है। उस लेडी की मुस्कुराहट और वार्म टच ही उसकी आखिरी यादें होती हैं। और फिर वो आंख खोलता है, बेड पर पड़ा हुआ, हाई फीवर के साथ। सब लोग चिंता भरे चेहरों के साथ बताते हैं कि वो अचानक फेंट हो गया था। डेनिस उठने की कोशिश करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उसे रेस्टोरेंट की फिक्र होती है। लेकिन जब वो एटलियर का वरिड फेस दिखता है और बेशल बताती है कि आज रेस्टोरेंट ऑलरेडी क्लोज कर दिया गया है, तो वो वापस लेट जाता है और सॉरी बोलता है। एटलियर का उदास चेहरा देखकर वो पूछता है क्या हुआ। विविया बताता है कि एटलियर डर गई थी। उसे लगा कहीं डेनिस को कोई डेंजरस डिजीज ना हो जाए और वो कभी ना जागे। ये सुनकर डेनिस हंसा देता है और नेक्स्ट सेकंड फिर से सो जाता है। विविया लड़कियों को बताता है कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग बस नॉर्मल कोल्ड है, लेकिन उसके मन में लगता है कि इतने सारे कस्टमर्स के कारण डेनिस बर्नआउट हो गया है। सब डिसाइड करते हैं कि उसे रेस्ट करने देना चाहिए और वहां से चले जाते हैं, लेकिन एटलियर रुक जाती है। बेड के पास चेयर खींचकर बैठ जाती है, बिल्कुल शांत। हेनरिएटा और विविया चाहते हैं कि वो कुछ हेल्प कर पाए। तब बेशल को एक स्मार्ट आइडिया आता है, डेनिस के लिए पॉरेज बनाने का। विविया एग्री करता है कि अच्छा खाना हेल्थ के लिए जरूरी है और ये सुनकर हेनरिएटा फुल एक्साइटेड हो जाती है। वो फायर से डर के अपना आर्मर पहन लेती है और चेयरफुल मूड में इंग्रेडिएंट्स ढूंढने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक जायंट स्लैब ऑफ मीट ले आती है जो क्लियरली पॉरेज के लिए नहीं होता, जिसे देखकर विविया थोड़ा नर्वस हो जाता है। जैसे ही हेनरिएटा अपनी स्वॉर्ड निकालकर मीट काटने लगती है, विविया से रोकता है ताकि शेल्फ आधी न कट जाए। उधर बेशल आइस लेकर एटलियर के पास जा रही होती है, लेकिन दोनों को लड़ते चिल्लाते देखकर पैनिक कर जाती है। शोर सुनकर सेस्टापिच भी आ जाता है, ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है। उधर एटलियर चुपचाप डेनिस को देखती है। उसकी सांस हैवी हो रही थी, फीवर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आइस पैक साइड में गिर जाता है। जब वो उसका फीवर चेक करती है तो उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसे याद आता है कि कैसे डेनिस उसके लिए हमेशा ऑल आउट गया है, ये जानते हुए भी कि वो हमेशा उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा रहेगा। वो आइस पैक वापस रख देती है और चुपचाप दिल से प्रे करती है कि डेनिस जल्दी ठीक हो जाए। उसी वक्त डेनिस एक पुरानी मेमोरी ड्रीम करता है जब उसने एक शेफ के साथ प्रैंक किया था और विंडो से भाग गया था। ये देखकर हेड लेडी पूछती है क्या हुआ, और वो शेफ बताता है कि डेनिस ने उसकी चॉप्ड कैबेज को पूरा पाउडर बना दिया था।
और बोलता है कि ये छोटा सा लड़का शायद भूल गया है कि उसकी जिंदगी का कर्ज भी इसी पर है। बाहर छुपा हुआ छोटा डेनिस झांकता है और वो आदमी हेड लेडी से कहता है कि इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन वो बस मुस्कुराकर कहती है कि कोई फायदा नहीं, ये बच्चा ऐसा है जो वक्त के साथ खुद समझ जाता है। ये सुनकर डेनिस थोड़ा सा स्टन रह जाता है। थोड़ी देर बाद डेनिस फुल एक्साइटमेंट के साथ अपनी बेस्ट फ्राइड राइस लेके आता है, जो उसने हेड लेडी की डिश को डिसअसेंबल स्किल से कॉपी करके बनाई होती है। ब्लैक्स रेस्टोरेंट के किचन में वो चुपचाप घुसता है और अपनी फ्राइड राइस उन्हें ऑफर करता है। वो हैरान होती है कि इतना छोटा शेफ ऐसी स्मेल वाली डिश कैसे बना सकता है। डेनिस प्राउडली उन्हें टेस्ट करने को बोलता है, लेकिन जैसे ही वो एक बाइट लेती है, टेस्ट इतना खराब होता है कि उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। शेफ्स और वेट्रेसेस तुरंत आ जाते हैं। जब हेड लेडी पूछती है क्या हुआ, तो कोई बोलता है कि डेनिस ने खराब राइस सर्व की है। वो घबराया हुआ लड़का देखती है, फिर कामली अपनी मैजिक से उस डिश के बैड पार्ट्स हटा देती है और कॉन्फिडेंटली उनसे दोबारा टेस्ट करने को कहती है। सब लोग सस्पेंस में देखते रहते हैं। जैसे ही वो दोबारा बाइट लेती है, वो शॉक हो जाती है और कहती है कि टेस्ट एक्चुअली अच्छा है, बस एक स्पेशल सीजनिंग मिस हो गई थी। बाद में जब किचन खाली होता है, डेनिस गिल्टी फेस के साथ आकर माफी मांगता है कि उसने गलत स्किल यूज की। हेड लेडी उसे प्यार से समझाती है कि सही जगह सही स्किल यूज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। इतना सुनते ही डेनिस फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वो अपनी फ्राइड राइस पर सच में प्राउड था। वो उसे बोलती है कि अपनी पढ़ाई और सीनियर्स की बात पर ध्यान देना सीखे। डेनिस हैरान होता है कि उन्हें कैसे पता चला कि उसने डिसअसेंबल स्किल यूज की और कैसे उन्होंने अपनी कंबाइंड स्किल से सब इंस्टेंटली फिक्स कर दिया। वो बस इतना कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं और लोग उन्हें लेजेंडरी फ्राइड राइस के नाम से ऐसे ही नहीं जानते। ये सुनकर डेनिस पूछता है क्या वो भी कभी इतना फेमस बन सकता है। जब वो हाँ बोलती है तो उसका चेहरा खिल उठता है। प्रेजेंट में वापस आते हुए विविया सेस्टापिच से पूछता है कि वो क्यों आया। सेस्टापिच बताता है कि उसे मैजिक नॉलेज का बहुत पैशन है और एटिलियर को जो बुक्स मिली हैं उनमें से एक स्पेशल बुक वो पढ़ना चाहता था। फिर वो कहता है कि डेनिस के लिए कुछ बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हेनरिएटा पॉरेज का नाम लेती है, वो बोलता है पहले राइस बनाना जरूरी है। हेनरिएटा दोबारा याद दिलाती है कि पॉरेज बना रहे हैं, राइस नहीं। तब वो फुल सीरियसनेस के साथ एक्सप्लेन करता है कि परफेक्ट राइस बनाना ही रियल पॉरेज का बेस होता है। इसीलिए वो बोलता है पहले मैजिक से राइस बनाना सीखना होगा। बकाल और गिविया तुरंत सेस्टापिच मैजिक लवर लॉयर के साथ अग्री कर लेते हैं, जो बताता है कि पहले वो खुद भी मैजिक को लेकर कितना पैशनेट था। दोनों समझ जाते हैं कि फायर मैजिक को बिल्कुल सर्जिकल एक्यूरेसी के साथ कंट्रोल करना पड़ेगा। सेस्टापिच सजेस्ट करता है फैंटम फ्लेम्स यूज करने का, क्योंकि उनकी पावर मना कम ज्यादा करके कंट्रोल की जा सकती है, जबकि हेनरिएटा पीछे कंफ्यूजन में देख रही होती है। विविया पॉइंट आउट करता है कि फैंटम फायर से राइस क्रिस्पी नहीं होता। हेनरिएटा तुरंत बोलती है कि पॉरेज क्रिस्पी होती ही नहीं। फिर भी सेस्टापिच कन्विंस नहीं होता, तो बकाल सजेशन देता है कि नॉर्मल और फैंटम फायर का कॉम्बो यूज करते हैं। फिर विविया एक और अजीब प्रॉब्लम निकाल देता है, जिससे सेस्टापिच का दिमाग घूम जाता है। मैजिक नर्ड्स अभी भी थ्योरी पे थ्योरी लगाते रहते हैं। हेनरिएटा शांति से चाय पीने बैठ जाती है। आखिर सेस्टापिच एक अल्टीमेट टेक्निक सजेस्ट करता है, जिसमें दोनों फायर मैजिक और कैटलिस्ट का यूज होता है। लेकिन अगला स्टेप लेने से पहले ही सब थक जाते हैं और ब्रेक लेने का डिसाइड करते हैं। तभी मोटा सा पोल्वो आ जाता है। हेनरिएटा खुश होती है कि वो डेनिस के लिए गिफ्ट लाया है, लेकिन वो मर्चेंट बोलता है कि वो चीजें हाफ प्राइस पर बेच रहा है। विविया उसकी स्कीम समझ जाता है। फिर हेनरिएटा लिस्ट में राइस कुकर देख लेती है और सेस्टापिच बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। पोल्वो बताता है कि ये मैजिक राइस कुकर परफेक्ट राइस बनाता है। हेनरिएटा बोलती है उन्हें पॉरेज बनाना है फायर मैजिक से। पोल्वो ग्रिन करके कहता है कि इसमें पॉरेज मोड भी है। हेनरिएटा पूछती है मतलब फायर मैजिक की जरूरत ही नहीं। पोल्वो खुद कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है जब पॉरेज बनाना है तो पहले राइस क्यों पका रहे हो, बस पानी उबालो और राइस डाल दो। ये सुनकर मैजिक टीम शर्मिंदा हो जाती है। पोल्वो और सेस्टापिच के जाने के बाद तीनों राइस कुकर का वेट करते हैं। तभी एटिलियर नीचे आकर बताती है कि डेनिस का फीवर कम हो रहा है। हेनरिएटा रिलीफ महसूस करती है क्योंकि अब वो पॉरेज खा पाएगा, लेकिन एटिलियर देखकर बोलती है कि एग्स भी चाहिए। फिर वो इतनी स्मूथली एग्स क्रैक करती है कि बाकी तीनों बस देखते रह जाते हैं। एग्स स्टर करते हुए बकाल बोलती है कि उसने कभी स्वीट एग्स नहीं खाए। हेनरिएटा भी एग्री करती है। जब विविया बोलता है कि उसे स्वीट एग्स पसंद नहीं, तो हेनरिएटा शॉक हो जाती है और बकाल क्यूरियस हो जाती है कि क्या उसे किसी चीज से नफरत नहीं। थोड़ा सोचने के बाद हेनरिएटा सीधे मुंह बोलती है कि उसे लेदर शूज पसंद नहीं। विविया और बकाल को समझने में टाइम लगता है। फिर वो बताती है कि बचपन में उनके घर लेदर शूज खाए जाते थे। विविया रिग्रेट के साथ पूछता है क्यों, और वो प्राउडली बोलती है कि उसके पापा कहते थे लेदर एनिमल से बनते हैं और एनिमल्स एडिबल होते हैं, बस टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। बकाल आंसुओं में आ जाती है। विविया बोलता है टॉपिक यहीं बंद करो वरना और डिप्रेसिंग हो जाएगा। इस बीच एटिलियर बिल्कुल कामली एग स्टर करती रहती है। उसी रात डेनिस दोबारा होश में आता है जब एटिलियर धीरे से दरवाजा खोलती है। डेनिस जेन्युइनली शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि एग पॉलिश एटिलियर ने खुद बनाई है। एक ही बाइट लेते ही उसे वही वार्मथ याद आ जाती है जो कभी उसने अपनी मास्टर की फ्राइड राइस खाते वक्त फील की थी। वो तुरंत उस छोटी सी कुक को थैंक यू बोलता है उस डिलीशियस डिनर के लिए। फिर थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या ये सच में उसने ही बनाई, और एटिलियर क्यूट सी स्माइल के साथ उसे दिखाती है कि कैसे उसने एग स्टर किए थे, जिससे डेनिस का चेस्ट थोड़ा और प्राउड हो जाता है। बस तभी एटिलियर कैजुअली बोल देती है कि पॉरेज पाल्वो ने बनाई थी, और जैसे ही वो ये बात सेकंड टाइम रिपीट करती है डेनिस बिल्कुल फ्लिप आउट हो जाता है।
उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, पाल्वो यहाँ कर क्या रहा था। अगला दिन आता है और हेनरिएटा मार्केट में चीयरफुल मूड में हमिंग करते हुए चल रही होती है जब उसकी मुलाकात विविया से होती है। विविया उसका ह्यूज बैकपैक देखकर हैरान रह जाता है। हेनरिएटा थोड़ी शाय होकर बोलती है कि बिग डिनर के लिए थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। रास्ते में एक मर्चेंट पूछ लेता है कि आज दोनों रेगुलर्स रेस्टोरेंट में क्यों नहीं दिख रहे। दोनों एक दूसरे को देखकर ग्रिन करते हैं और बोलते हैं आज स्पेशल डे है। रेस्टोरेंट में वापस बैचलर और अटेलियर एंटर करते हैं और देखते हैं डेनिस सप्लाईज पैक कर रहा है, प्राउडली वो शाइनी ब्रेसलेट पहने हुए जो अटेलियर ने दिया था। डेनिस उससे बोलता है कि एप्रन हर जगह पहने रहना जरूरी नहीं, लेकिन अटेलियर सीधा मना कर देती है क्योंकि उसे वो पसंद है। तभी विविया और हेनरिएटा फुल रेडी होके आ जाते हैं और डेनिस अनाउंस करता है कि अब रोल आउट का टाइम आ गया है। निकलने से पहले हेनरिएटा डबल चेक करती है, टॉवल्स, एक्स्ट्रा सोप, बकेट्स, सब कुछ। फिर सब बाथ हाउस जाते हैं और जैसे ही विविया डेनिस का जैक्ड बॉडी और रॉक सॉलिड सिक्स पैक देखता है वो बिल्कुल लूज हो जाता है। डेनिस थोड़ा फ्लेक्स करके बोलता है ये होता है रियल मैन का बॉडी, और विविया कॉम्प्लीमेंट्स पे कॉम्प्लीमेंट्स बरसा देता है, सीक्रेट पूछता है। डेनिस बात घुमा के विविया को ही रोस्ट कर देता है, बोलता है ब्रूमस्टिक जैसा कमजोर क्यों है। विविया बोलता है मेजस को मसल्स की जरूरत नहीं, लेकिन डेनिस कैजुअली बोल देता है कि रोज 2000 हैंडस्टैंड पुशअप्स करो, सब पॉसिबल है। क्लियर है बंदा ह्यूमन लिमिट क्रॉस कर चुका है। फिर डेनिस पब्लिक बास में कपड़े पहने देखकर विविया को बुली करता है जब तक वो स्ट्रिप ना करे, जबकि साइड में हेनरिएटा हैप्पीली अटेलियर के सिल्की हेयर को शैम्पू कर रही होती है। बात के बाद सब एक ग्रैंड डाइनिंग टेबल पर गैदर होते हैं जहां बेस्ट फूड और ड्रिंक्स सजे होते हैं। डेनिस हेनरिएटा को ऑनर्स देता है स्पीच के लिए। पहले वो स्टिफ हो जाती है, बिल्कुल रोबोटिक टोन में थैंक यू स्पीच देने लगती है। डेनिस रिलैक्स बोलता है और वो वापस अपनी गूफी मोड में आ जाती है। हेनरिएटा प्राउडली अनाउंस करती है कि फ्री लोडिंग के बाद फाइनली उसे जॉब मिल गई है। सब क्लैप करते हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि उसने नाइट ऑर्डर ज्वाइन किया है जहां वो लोगों की मदद कर पाएगी। फिर डेनिस विविया से पूछता है और वो भी रिवील करता है कि उसे एक नई पार्टी मिल गई है। छोटी सी पार्टी है, लेकिन उसके लिए ये ग्रेट मेज बनने की फर्स्ट स्टेप है। गर्ल्स चीयर करती हैं। हेनरिएटा खुश होती है कि दोनों अब जॉबलेस नहीं रहे। विविया तुरंत बोलता है कि उसे उस फ्री लोडर के साथ क्लब मत करो क्योंकि वो बिल्स तो हमेशा पे करता था। डेनिस भी उसे टीज करता है। अब बैचल की टर्न आती है। वो बोलती है कि वो कैपिटल के मैजिक एकेडमी में टीचर बनने के बाद घर वापस जाएगी। डेनिस को याद आता है कि उसे ग्रेजुएशन से पहले ही ऑफर मिल गया था। विविया उसे जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट देता है और बैचल ब्लश कर जाती है। डेनिस एक टोस्ट रेस करता है सबके लाइफ के नए चैप्टर के नाम, एंड बारबेक्यू फीस्ट स्टार्ट हो जाती है। डेनिस बियर ऐसे पीता है जैसे कल है ही नहीं। अटेलियर बैचल को अपनी ग्रिलिंग स्किल्स दिखाती है। विविया खुश भी होता है और थोड़ा सैड भी, क्योंकि सब जल्दी अलग हो जाएंगे। विविया एडमिट करता है कि वो लोनली फील करेगा। हेनरिएटा सोचती है शायद जॉब थोड़ी डिले कर दे। डेनिस दोनों को इडियट बोलता और बोलता है बिना हेजिटेशन अपने चोजन 5 पर चलो। उसकी बात सबको थोड़ा स्ट्रांग बना देती है। हेनरिएटा बोलती है कि कल ही टाउन छोड़ने के लिए रेडी है, लेकिन अटेलियर स्मग स्माइल के साथ याद दिलाती है कि उसकी जॉब स्टार्ट ही नहीं हुई अभी तक। फिर डेनिस ड्रामेटिक स्टाइल में राइस टॉस करता है पैन में। लाइट के स्पार्क्स निकलते हैं, सीजनिंग पड़ता है और कुछ ही सेकंड्स में 5 स्टार फ्राइड राइस रेडी। सब स्टन रह जाते हैं। जैसे ही सब खाने वाले होते हैं, साइड से एक स्वेटी मर्चेंट की अजीब चूनिंग साउंड आती है। पाल्वो कन्फेस करता है कि स्मेल कंट्रोल नहीं कर पाया। डेनिस पहचान जाता है ये वही शेडी मर्चेंट है जो पहले अटेलियर के लिए कम्पीट कर रहा था। नाम भूल जाता है तो पाल्वो थोड़ा हर्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही अटेलियर नाम लेती है वो फिर फ्लर्ट मोड में आ जाता है। डेनिस सीधा बोलता है पोस्टर गर्ल से दूर रहे। फिर थैंक्स बोलता है राइस कुकर के लिए जिससे उसे अटेलियर की एग पॉरेज टेस्ट करने को मिली, जो इतनी अच्छी थी कि वो मेन्यू में ऐड करने का प्लान बना लेता है। पाल्वो बताता है कि वो स्पेशल फीस्ट के लिए टॉप टियर हमाजान बीफ लाया है। तीनों ड्रूल करने लगते हैं और हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। मीट एयर में उड़ता है। डेनिस प्रिसिजन के साथ स्लाइस करता है, परफेक्ट ग्रिल कट्स। टेस्ट इतना इंसेन होता है कि सब अमेज हो जाते हैं। पाल्वो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है क्योंकि वो अटेलियर को इंप्रेस करना चाहता था, लेकिन जैसे ही अटेलियर डेनिस को खिलाती है तो बंदा जेलस होकर रोने लगता है, बोलता है उसे भी खिलाए। डेनिस चॉइस देता है और अटेलियर उसकी विश पूरी करती है। एक बाइट में पाल्वो नोज ब्लीड के साथ ब्लैकआउट हो जाता है। डिनर के बाद विविया थोड़ा हेजिटेट करता है और डेनिस से कहता है कि वो काफी टाइम से एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता था। वो कोर्ट का सीन याद दिलाता है जब जज ने उसे डेनिस ब्लैक्स कहकर बुलाया था, और वहीं से उसके दिमाग में डाउट आ गया कि क्या डेनिस का ब्लैक्स फैमिली से कोई रिलेशन है। डेनिस कामली एक्सप्लेन करता है कि उसे ये फैमिली नेम उस हेड लेडी से मिला था जिसने उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन बाद में एक सीरियस फाइट के बाद उसने ये सरनेम यूज करना छोड़ दिया। फाइट सुनते ही विविया क्यूरियस हो जाता है तो डेनिस थोड़ा सा पास्ट ओपन करता है। वो बताता है कि जब वो लेवल 99 पर पहुंचा था तब उसे अपनी स्ट्रेंथ पर थोड़ा ज्यादा ही घमंड आ गया था। उस टाइम उसे समझ नहीं आया कि हेड लेडी सिर्फ उसे हम्बल रखना चाहती थी। विविया शॉक हो जाता है ये सुनकर कि डेनिस जैसा इंसान कभी एरोगेंट भी था, लेकिन फिर उसे भी लगता है कि इतनी कम एज में लेवल 99 पहुंचना कोई छोटी बात नहीं होती। डेनिस हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है कि उसे लगा था लेवल 100 भी इजीली हो जाएगा। इसी कॉन्फिडेंस में उसने ब्लैक्स रेस्टोरेंट छोड़ दिया, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो क्या कर सकता है। उसके बाद ही वो सिल्वर विंग बटालियन में गया जहां उसने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया। पार्टी ने उससे अच्छा ट्रीट किया, लेकिन फिर भी वो कभी लेवल 100 तक नहीं पहुंचा।
उधर टाउन में वो दो रेगुलर गर्ल्स रात के डिनर को लेकर एक्साइटेड होती हैं, सोच रही होती हैं आज क्या खाएंगी। लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट पहुंचती हैं उनकी एक्साइटमेंट वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि बोर्ड लगा होता है क्लोज्ड ड्यू टू पर्सनल बिजनेस। तभी अचानक दो बदमाश उनमें से एक लड़की को जोर से धक्का देते थे। जब दूसरी लड़की बीच में आने की कोशिश करती है तो एक बदमाश नाइफ दिखाकर धमकी देता है और दोनों भाग जाते हैं। लड़कियों का पेशेंस खत्म हो जाता है। ब्लॉन्ड गर्ल तुरंत मैजिक बो समन करती है और सीधा वहां एरो मारती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। उसकी फ्रेंड अपनी मैजिक से दूसरे को पनिश करती है। दोनों जस्टिस देकर लाफ करती हैं। तभी उनकी नजर एक बड़ी भीड़ पर पड़ती है जो रेस्टोरेंट के पास आग देखकर जमा हो रखी होती है। इधर डेनिस ड्रिंकिंग के बाद काफी वॉर्न आउट होता है और हेनरिएटा कैजुअली बोलती है कि ऐसे पार्टीज और होनी चाहिए। लेकिन अचानक एटलियर रुक जाती है। उसकी आंखें दूर से दिखती आग पर टिक जाती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट के पास। डेनिस कंफ्यूज होकर देखता है और विविया सोचता है शायद कोई बॉनफायर हो। लेकिन जैसे ही डेनिस को रियलाइजेशन होता है वो बिना कुछ सोचे फुल स्पीड में भागता है, दिल ही दिल में दुआ करता हुआ कि जो वो सोच रहा है वो गलत हो। पर रियलिटी बिल्कुल रूथलेस होती है। सब लोग फ्रीज हो जाते हैं जब देखते हैं कि जहां से सब कुछ शुरू हुआ था वहीं रेस्टोरेंट आग में जलकर खाक हो चुका है। डेनिस कुछ सेकंड्स के लिए समझ नहीं पाता क्या करे। लोग चिल्लाने लगते हैं, वाटर मैजिक वालों को बुला रहे होते हैं। बैकल उससे पूछती है कि अब क्या करना चाहिए और वहीं डेनिस होश में आता है। तभी वो रेगुलर डुओ बताती हैं कि जो दो लोग बंधे हुए पकड़े गए हैं वही आग लगाने वाले थे। विविया एक सेकंड में पहचान लेता है, वो नाइट मिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे। ठग्स चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डेनिस ने ज्यादा ही उड़ना शुरू कर दिया था, इसलिए ये सब उसके साथ होना ही था। दूसरा और भी ज्यादा डरावनी बात बोलता है, सिल्वर बटालियन, हाउस वर्क स्टैट और नाइट मिस्ट पार्टी तीनों उससे नफरत करते हैं और उसे तबाह करना चाहते हैं। वो चीख कर कहते हैं कि डेनिस और उसके दोस्त जिंदगी भर सफर करेंगे। ये सुनकर डेनिस के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक जाती है। आग शांत होने के बाद वो जले हुए बिल्डिंग के अंदर जाता है और उसे याद आता है कि कैसे ये जगह उसके सपनों का कोजी रेस्टोरेंट हुआ करता था। साइलेंस को हेनरिएटा की रोने की आवाज तोड़ देती है। विविया खुद को ब्लेम करता है, सोचता है कि शायद डेनिस ने उसके लिए दुश्मनी मोल ली। बैकल भी गिल्टी फील करती है क्योंकि नाइट मिस्ट उसके चक्कर में आया था। लेकिन डेनिस उन दोनों को रोकता है और बोलता है कि उनकी कोई गलती नहीं है। वो शॉक्ड होता है ये जानकर कि सिल्वर बटालियन भी इन्वॉल्व है। उसे समझ आ जाता है कि शायद एटलियर के अंकल जोसेफ ने ही कैप्टन वीगो को ऑर्डर दिया होगा और वीगो ने नाइट मिस्ट से गंदा काम करवाया। डेनिस रियलाइज करता है कि वो थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया और अब उसके पास इतने एनिमीज हो गए हैं जो शायद उसके कंट्रोल से बाहर है। विविया गुस्से में बोलता है कि डेनिस ने कुछ गलत नहीं किया और सबको जवाब देना चाहिए। लेकिन डेनिस उसे बीच में ही रोक देता है। वो शांत आवाज में बोलता है कि वो बस एक नया रेस्टोरेंट खोल लेगा। इस वक्त वो सिर्फ थैंकफुल होता है कि कोई हर्ट नहीं हुआ। उसका इतना इजीली गिव अप करना लड़कियों को पागल सा कर देता है। लेकिन डेनिस समझाता है कि रिवेंज उतना सिंपल नहीं होता। अकेला स्ट्रांग होना काफी नहीं है जब सामने नोबल्स और टॉप पार्टीज हो जिनके पास एंडलेस मैन पावर हो। वो फोर्स्ड स्माइल के साथ सबको घर जाने को कहता है। जैसे वो अकेला चलने लगता है विविया पीछे से पूछता है, वो डेनिस कहा गया जो एटलियर के लिए पूरे किंगडम से लड़ने को तैयार था। डेनिस सिर्फ इतना बोलता है कि अब उसका दिमाग थोड़ा कूल हो गया है। बाद में वो वॉल्ट चेक करता है, पैसा सेफ होता है। एटलियर पूछती है क्या वो सच में ठीक है। डेनिस बोलता है हाँ, क्योंकि अगर उसने पुश बैक किया तो दुश्मन और भी डेंजरस हो जाएंगे और फिर शायद वो किसी अपने को खो दे, इसलिए अभी पीछे हट जाना ही बेटर है। बाहर अचानक विविया और लड़कियों को लगता है कि लोगों ने हर तरफ से उन्हें घेर लिया है। इधर एटलियर सॉफ्टली डेनिस से पूछती है क्या वो अब भी उसके साथ रह सकती है। डेनिस उसे बोलता है इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, जोसेफ ने सिर्फ कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट की सजा दी थी। फिर वो सॉरी बोलता है क्योंकि उसके फादर के बुक्स भी आग में जल गए। एटलियर बोलती है उससे उसका कोई दुख नहीं, बस वो डेनिस को उदास नहीं देख सकती। वो दोनों फिस्ट बम करते हैं और डेनिस प्रॉमिस करता है कि सब शांत होने के बाद वो वापस विजिट करेगा। बाहर जब डेनिस एटलियर के साथ निकलता है तो सब लोग सीरियस फेसेस के साथ उसे देखते हैं। बैकल बोलती है कि वो उसे चुपके से भागने नहीं देंगे। हेनरिएटा उसे कावर्ड बोल देती है। डेनिस पूछता है क्यों, तो विविया एक्सप्लेन करता है कि डेनिस हमेशा दूसरों के दर्द को नहीं देख पाता, लेकिन जब बात खुद की होती है तो वो सब इग्नोर कर देता है। तीनों चिल्लाकर बोलते हैं कि वो उसकी परवाह करते हैं, इसलिए जब वो हर्ट होता है तो उन्हें भी दर्द होता है। विविया याद दिलाता है कि वो सब भी आउटकास्ट ही है और जरूरत पड़ने पर फिर से बनने को तैयार है। लेकिन वो बोलता है अभी वो वक्त नहीं आया, क्योंकि काफी लोग चाहते हैं कि डेनिस यहीं रहे और उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सब बोलते हैं तुम यहीं बिलोंग करते हो। और बिल्कुल उसी मोमेंट पर पाल्वो भी आ जाता है और डिक्लेयर करता है कि कोई भी उसकी एटलियर को हर्ट करके बच नहीं सकता। दो रेगुलर वाली दोनों लेडीज भी आगे बढ़कर सपोर्ट करती हैं और ग्रीन आर्मर वाले कुछ आदमी भी आ जाते हैं जिन्हें डेनिस क्लियरली पहचान भी नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो उसके साथ खड़े होते हैं। लड़कियां डेनिस से कहती हैं कि अब बस टफ गाय बनना बंद करो और उनके साथ मिलकर फाइट करो। विविया भी उससे याद दिलाता है कि जो चीज उसके लिए सबसे ज्यादा प्रेशियस है उसे मजबूती से पकड़ के रखे। ये सब देख के डेनिस को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि हमेशा वही दूसरों को बोलता आया था कि जो कीमती है उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और आज वही बातें उसके खिलाफ आ रही हैं।
बिल्कुल उस मोमेंट पर जब वो अपने सपने को छोड़ने ही वाला था। तभी आइटलर उसकी शर्ट खींचती है। जब डेनिस उसकी आंखों में देखता है तो बिना एक सेकंड सोचे बैग नीचे गिरा देता है और डिसाइड करता है कि एक बार ट्राई जरूर करेगा। ये देखकर सब चीयर करने लगते हैं। डेनिस कहता है कि वो कावड़ के नाम से याद नहीं रहना चाहता। ये सुन के हेनरिएटा थोड़ी एम्बैरस हो जाती है क्योंकि उसने बस उसे हाइप करने के लिए बोला था। जल्दी से टॉपिक चेंज करते हुए वो टीम का नाम डिसाइड करने की बात छेड़ देती है। बैकल को आइडिया सही लगता है क्योंकि एक नाम से टीम थोड़ी ऑफिशियल लगेगी। आइटलियर सॉफ्टली सजेस्ट करती है आउटकास्ट्स रेस्टोरेंट। डेनिस को नाम थोड़ा रफ लगता है लेकिन फिर सोचता है कि उन पर सूट भी करता है। फिर विविया मजाक में कहता है कि आउटकास्ट्स रेस्टोरेंट के लीडर को स्पीच देनी चाहिए। डेनिस थोड़ा सीरियस होकर बोलता है कि उसकी टीम और टाउन के लोग मिलकर अपने एनिमीज को क्रश करेंगे और जितना दूर जाना पड़े जाएंगे ताकि उन लोगों को सजा मिल सके जिन्होंने उसके सपनों को जलाकर राख कर दिया। स्पीच के बाद विविया सीधा पूछ लेता है प्लान क्या है। ये सुनकर डेनिस थोड़ा ब्लैंक हो जाता है। उसी वक्त केटी उसका नाम पुकारती है लेकिन रियलाइज करती है कि वो थोड़ी लेट हो गई। वो उसे साइड में ले जाकर पूरी पार्टी की तरफ से अपॉलॉजी करती है लेकिन डेनिस क्लियरली बोल देता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। केटी उसे थोड़ी देर पहले की बात बताती है कैसे कैप्टन वीगो ने एक हुड पहने आदमी से पूछा था कि क्या उसने नाइट मिस्ट ट्रूप को प्लान बता दिया है। वो आदमी पूछता है कि क्या रेस्टोरेंट जलाना सही आइडिया है। वीगो बोलता है कि उसने सिर्फ सिचुएशन बताई थी, काम कैसे करना है ये उनका डिसीजन था। जब आदमी आर्ग्यू करता है वीगो उसे सीधा पूछता है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। यही सुनते ही केटी पूरी स्पीड में डेनिस को वार्न करने भागी थी लेकिन देर हो चुकी थी। डेनिस उससे बोलता है कि इस बात की टेंशन ना ले और इंस्टेड वीगो के नेक्स्ट प्लान्स के बारे में बताए क्योंकि उसे रोकना होगा। ये सुनकर केटी बोलती है कि वो भी गलत है क्योंकि उसने इतनी देर तक वीगो को अनकंट्रोलेबल रहने दिया। वो बो करके माफी मांगती है, बोलती है कि वो अभी भी सिल्वर विंग बटालियन की वाइस कैप्टन है इसलिए अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्लान में उसकी मदद नहीं कर सकती। वो जाने लगती है और डेनिस बोलता है कि शायद उसने ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया क्योंकि केटी खुद भी वीगो की विक्टिम है। ये सुनकर केटी रुक जाती है और बोलती है कि वो बस खुद से बात कर रही थी और फिर एक सीक्रेट शेयर करती है। अगली सुबह आउटकास्ट पार्टी हॉर्स कार्ट्स में निकलती है। रास्ते में डेनिस अपनी टीम को शॉक दे देता है जब वो बताता है कि ब्लैक्स रेस्टोरेंट की हेड शेफ और उसकी फॉस्टर पेरेंट जीन ब्लैक लेवल 100 है। तीनों तुरंत इमेजिन कर लेते हैं कि शायद वो शेफ के कॉस्ट्यूम में कोई मॉन्स्टर होगी और डेनिस थोड़ा वरिड हो जाता है कि ये लोग क्या क्या सोच रहे हैं। बैकल बोलती कि लेवल 100 पहुंचना कोई मजाक नहीं होता। विविया एक्सप्लेन करता है कि नॉर्मल लोगों का लिमिट लेवल 60 होता है, कुछ टैलेंटेड लोग 80 तक पहुंच जाते हैं और जिंदगी भर ट्रेनिंग के बाद भी सिर्फ गिने चुने लोग 90 क्रॉस कर पाते हैं। जो लोग लेवल 100 पहुंचते हैं उनका नाम हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाता है। विविया पूछता है कि डेनिस को समझ में आ रहा है ये कितनी बड़ी बात है। डेनिस बोलता है उसे समझ नहीं आ रहा कि विविया इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। विविया बोलता है कि लेवल 100 का मतलब है कि उसकी मास्टर किंग्स के लेवल पर है। ये सुनकर डेनिस थोड़ा सरप्राइज होता है कि विविया इतने दिन बाद इतना एनर्जेटिक लग रहा है। वो उसे काम रहने को कहता है और बताता है कि उसकी मास्टर ने लेवल सिर्फ कुकिंग स्किल से अचीव किया है इसलिए बैटल में वो उससे काफी कमजोर है। लेकिन फिर भी डेनिस श्योर है कि किचन में उससे बेटर कोई नहीं और कैपिटल में उसके कनेक्शंस भी बहुत पावरफुल लोगों के साथ है इसलिए उससे ज्यादा रिलायबल हेल्प और किसी से नहीं मिल सकती। विविया थोड़ा डाउट करता है कि क्या वो मदद करेगी भी या नहीं। बैकल होप करती है कि वो उन्हें दूर से भगा ना दे। डेनिस बोलता है हो सकता है। सिटी में सब लोग व्हाइट रोब्स पहनते हैं ताकि आइडेंटिटी हाइड रहे और डेनिस के प्लान के हिसाब से काम शुरू हो जाता है। डेनिस खुद एक स्पेशल पर्सन से मिलने जाता है। विविया एक बार्बर शॉप में जाकर पोलाइटली एक फेवर पूछता है। लेडी उसकी चार्म से इंप्रेस हो जाती है और हाथ धोल देती है। विविया जब स्माइल करता है तो उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। बैकल अपनी टीम को बार बार याद दिलाती है कि उनका मिशन कैपिटल के हर मेज और फेमस सेज से कांटेक्ट बनाना है। मेज गर्ल्स डाउट करती है कि क्या वो लोग उनके जैसे नोबडीज की बात सुनेंगे। बैकल उन्हें हाइप करती है और बोलती है कि प्लान फॉलो करोगे तो जरूर सुनेंगे। उधर हेनरिएटा सेस्टोपिच के पास जाकर पूरा सीन बताती है। वो पूछती है कि क्या लीगली फाइट नहीं हो सकती जब कल्प्रिट्स ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं। लॉयर क्लियर करता है कि चाहे नाइट मिस कैप्टन जेल भी चला जाए सिल्वर विंग और नोबल्स फिर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। हेनरिएटा कैप बताइए कि उनके पास ऑलरेडी प्लान है और ये सुनकर सेस्टोपिच काफी इंटरेस्टेड हो जाता है। दूसरी तरफ पोल्वो अपने वर्कर्स को डांट रहा होता है कि स्लो काम कर रहे हैं। उसके आदमी गॉसिप करते हैं कि कैसे उनका बॉस लोगों को इतना काम करवाता है कि वो भी उसकी तरह क्रीपी मर्चेंट्स बन जाते हैं। तभी पोल्वो देखता है कि आइटलर एक बॉक्स को घूर रही है। वो पूछता है और आइटलर वियर्ड शेप वाले आइटम के बारे में पूछती है। पोल्वो बताता है कि वो वॉइस एम्पलीफायर है लेकिन ब्रोकन है। तभी टर्बन पहने आदमी आइटलर को पहचान लेता है और बुक वापस करता है। बोलता है कि इसकी वाइफ उसी ग्रिमोर की वजह से बच गई। आइटलर ब्लश करती है। आदमी बताता है कि वो एक नॉन मेज है और एडवांस्ड विंड मैजिक जानता है। पोल्वो खुशी खुशी उसे टीम में ले लेता है। आउटकास्ट टीम पूरे सिटी में कनेक्शंस बनाती रहती है और डेनिस ब्लैक्स रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचता है। हैंडल पकड़ के एक सेकंड के लिए रुक जाता है, याद करता है कि कैसे उसने गुस्से में बोला था कि उसकी मास्टर उसे कुछ नहीं सिखा सकती। फिर भी वो दरवाजा खोल देता है। स्टाफ पहले बोलता है कि रेस्टोरेंट अभी रेडी नहीं है लेकिन जैसे ही डेनिस को पहचान लेते हैं सब शॉक में आ जाते हैं। डेनिस लो की रहना चाहता है लेकिन मेट चिल्लाती है शेफ डेनिस वापस आ गए और कुछ ही सेकंड्स में पूरा स्टाफ उसके अराउंड जमा हो जाता है। एक सीनियर शेफ खुशी से उसे देखकर बोलता है और डेनिस कामली कहता है मैं अपनी मास्टर से मिलने आया हूँ। फिर वो हिस मॉक की आवाज सुनता है जो उसे वेलकम कर रही होती है और डेनिस उससे पूछता है क्या उसने उसकी जगह फिल कर दी, पर हिस मॉक सर हिलाकर कहती है कि वो बस एक प्रिटेंडर है क्योंकि वो कभी भी उसकी जगह ट्रूली नहीं ले सकती। उसके बाद वो उसे हेड शेफ के पास ले जाती है जो किचन एंट्रेंस पर खड़ी होती है। इतने टाइम बाद अपनी मास्टर को देखकर डेनिस थोड़ा शाय हो जाता है। अंदर आता है और पूछता है कि वो कैसी हैं। एक छोटी सी पॉज के बाद वो सरप्राइज एक्ट करती हैं और उसे फ्राइड राइस इडियट बोल देती हैं।
जिससे डेनिस को बिल्कुल घर वाली फीलिंग आ जाती है। जब वो पूछता है कि वो चुपचाप मुस्कुरा क्यों रही हैं, तो जीन कहती हैं कि अब वो पहले से काफी बेटर लगता है और पूछती हैं कि क्या उसने अपना आंसर ढूंढ लिया। डेनिस थोड़ा रिग्रेट के साथ एडमिट करता है कि शायद वो सही थी और इतने एक्सपीरियंसेस के बाद भी वो लेवल 100 तक नहीं पहुंच पाता। तब जीन पूछती हैं कि बात क्या है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो बिना वजह वापस नहीं आया होगा। डेनिस बताता है कि पार्टी के एक दोस्त से सुना था कि कैपिटल के सारे बिग शॉट्स एक ह्यूज बैंक्वेट में गैदर होने वाले हैं। फिर कीटी ने भी कहा था कि रॉयल कोर्ट का जज जोसेफ फ्रॉम हाउस वर्क स्टॉक, नाइट मिस ट्रूप के कैप्टन हॉपर और सिल्वर विंग बटालियन के कैप्टन वीगो सब उसी पार्टी में होंगे। उसके बाद कीटी ने डेनिस से कहा कि वो समझे और बाकी सब उस पर छोड़ दिया और फिर दोनों अपनी अपनी राह चल दिए। उसकी मास्टर तुरंत समझ जाती हैं कि ये तो सबसे बड़े ट्रबल मेकर्स के नाम है और डेनिस उन्हें बताता है कि चाहे उसे ये ना पता हो कि वो क्या स्कीम कर रहे हैं, पर इतना जरूर जानता है कि जब सब एक ही रूम में हो तब स्ट्राइक करने का ये बेस्ट टाइम है। जीन पूछती है कि वो उनसे क्या चाहता है और डेनिस सिर्फ इतना बोलता है कि बिग डिनर की डेट और लोकेशन चाहिए, क्योंकि हाई कनेक्शंस वाली वर्ल्ड फेमस शेफ के लिए ये पीस ऑफ केक होगा। ये सुनकर जीन पूछती है कि उसका प्लान क्या है, क्योंकि वो एक शेफ होते हुए किसी डिनर को रुइन नहीं होने दे सकती। डेनिस अपने ब्रेसलेट को टाइटली पकड़ लेता है, जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और डिक्लेयर करता है कि उसे एक कुक के लिए सबसे वर्स्ट काम करना पड़ेगा। जीन शॉक हो जाती हैं कि इतने सालों बाद फॉस्टर सन से ये पहली बात सुनने को मिल रही है और डेनिस जल्दी से स्वेयर करता है कि उसने भी ये प्लान नहीं किया था। फिर जीन एक्सप्लेन करती हैं कि उन्हें हमेशा लगता था कि वो दूसरों की मदद के लिए तो खुद को फायर अप कर लेता है, पर जब खुद पर मुश्किल आती है तो गिव अप कर देता है। इसलिए वो पूछती हैं कि अब ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की वजह क्या है। ये सुनते ही हेनरिएटा, विविया, बकाल और टाउन के सब लोगों के वर्ड्स उसके दिमाग में फ्लैश हो जाते हैं और डेनिस बोलता है कि वो ये सब उन लोगों के लिए कर रहा है जो उसके कुकिंग और ड्रीम रेस्टोरेंट से प्यार करते हैं। इस पर जीन मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि उसने जर्नी में काफी कुछ सीख लिया है, पर डेनिस रिप्लाई करता है कि उसे अभी भी काफी आगे जाना है। फिर हेड शेफ अग्री करती हैं कि वो उसे हेल्प करेंगी, बस शर्त यह है कि वो ध्यान से सुने, और याद दिलाती हैं कि चाहे उन्होंने उसे दुनिया में सर्वाइव करना और सारी कुकिंग टेक्निक सिखा दी हो, पर एक चीज है जो कभी नहीं बताई। ये सुनकर डेनिस क्यूरियस हो जाता है और पूछता है क्या, और जीन रिवील करती है कि वो लेवल 100 तक पहुंचने का सीक्रेट है। उसके बाद डेनिस बाहर जाता है और ऑकवर्डली अपना सर खुजाता है, सोचता हुआ कि काश ये सीक्रेट पहले पता होता तो लाइफ कितनी ईजी हो जाती। उस रात बाद में पेसमार्क उसे मीटिंग की इन्फॉर्मेशन देता है जो मास्टर ने भेजी होती है, और डेनिस गैंग को बोल देता है अब रोल करने का टाइम आ गया है। सिल्वर विंग HQ में केटी कैप्टन वीगो से पूछती है कि वो कहां जा रहा है, और वो कैजुअली बोल देता है कि कुछ सीरियस कैप्टन बिजनेस है। केटी प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ नहीं पता और बस गुड लक विश कर देती है। मीटिंग की तरफ जाते हुए वीगो सोचता है कि ये जगह बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, पर उसे पता होता है कि ये उसके गोल तक पहुंचने में मदद करेगी। फिर उसका माइंड पास्ट में चला जाता है, जब वो एक ब्रोक लड़का था जो रोज फार्म्स पर काम करता था और उसके साथ सिर्फ उसका सिक छोटा भाई होता था। पास के कुछ फार्मर्स उस पर तरस खाते थे क्योंकि उनके फादर डिजीज से मर गए थे और उनकी माँ उन्हें छोड़कर किसी और से शादी कर चुकी थी। काम के बाद फार्म की काइंड लेडी वीगो को फ्रूट की बास्केट देकर थैंक्स करती है, जानते हुए कि वो इतना कम कमाता है कि ज्यादा खाना अपने भाई को दे देता है। उसका पुराना और घिसा हुआ हो देखकर वो नया लेने का ऑफर भी करती है। लेडी के जाने के बाद वीगो खुद से कहता है कि उसे अपना सिक भाई होने पर खुशी है, और फिर विलन जैसे ग्रिन करता है क्योंकि रिच लोगों को जनरस बनाने के लिए ट्रिक करना बहुत ईजी था। बाद में उसी दिन लेडी का बेटा अपने डॉग नोआ को संभाल नहीं पाता, जो हमेशा की तरह वीगो पर भौंक रहा होता है। लेडी बोलती है कि ये सिर्फ वीगो पर ही क्यों भौंकता है, और ये बात उसके नर्व्स पर लग जाती है। वो स्नैप करता है और कुत्ते को मार देता है। अगले दिन जब माँ बेटा बॉडी देखते हैं तो दोनों कंप्लीटली हॉरिफाइड हो जाते हैं। वीगो दूर से रोते हुए लड़के को देखता है और याद करता है कैसे उसका छोटा भाई उसे रोकना चाह रहा था, पर उसे गुस्सा आ गया था कि वो गंदा मट उनसे बेटर खाना खा रहा था और उसने फाइनल ब्लो मार दिया। उसका भाई चुप रहा, चाहकर भी रो नहीं पाया। तभी बटलर दौड़ कर आता है और बताता है कि इंसिनरेटर में ब्लडी हो मिला है। तो लेडी वरिड होकर वीगो से पूछती है क्या उसने यूज किया। वीगो झूठ बोल लेता है कि वो भूल गया होगा वहां, और शॉक्ड एक्ट करता है जैसे किसी और ने मर्डर किया हो, पर बटलर उसके भाई के शॉट पर छोटा सा ब्लड स्टेन देख लेता है। जैसे ही ओल्ड मैन उसके भाई का हाथ पकड़कर अक्यूज करता है, वीगो उसे पीठ पर जोर से लात मारता है और एडमिट करता है कि असली किलर वही है। लेडी डिसाइड करती है कि उसे पनिश होना चाहिए, और उस रात जब उसका भाई बेड पर इंतजार कर रहा होता है, वीगो अंदर आता है, पीठ पर स्कार्स भरे हुए। भाई का रिएक्शन देखकर वीगो और फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अगले ही दिन पूरी मैंशन को आग लगा देता है। जब सब रेजिडेंट्स बाहर शॉक में खड़े होते हैं, वो प्राउडली अपने भाई को बताता है कि उसने सब कुछ चुरा लिया और अब वो भी उनके जैसे ब्रोक हो चुके हैं। पर फिर भी वो सैटिस्फाइड नहीं होता क्योंकि उसका एम और भी बड़े गोल्स अचीव करना होता है। जब वो भाई को साथ चलने के लिए बोलता है तो टेरिफाइड किड ऑलरेडी गायब हो जाता है। उस दिन के बाद से वीगो दिन रात तलवार चलाता रहता है, चाहे वेदर कितना ही हार्श हो, जब तक उसके हाथ कैलस्ड और खून से भरे ना हो जाएं। फिर वो उन ठग्स के गैंग को चैलेंज करता है जो उसे छोटी सी स्टिक के साथ फाइट करने पर मॉक कर रहे होते हैं,
और कुछ ही मिनटों में उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके रिग्रेट करवा देता है। उसके बाद वीगो उनका सारा इक्विपमेंट चुरा लेता है और थोड़े ही टाइम में सिल्वर फैंग पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जहां कैप्टन गेडियस उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसे लेवल 80 के रिक्रूट से बहुत उम्मीदें हैं। पहली मिशन पर ही वीगो एक के बाद एक 5 मॉन्स्टर्स अकेले ही गिरा देता है और बाकी सबको आगे जाने को कह देता है, जबकि वो रेस्ट हैंडल करता है। बाद में कैप्टन उसे अलग ले जाकर पूछता है कि जब पार्टी मेंबर्स से हेल्प लेना इजी है तो वो हमेशा अकेला क्यों लड़ता है। वीगो बोलता है कि उसके लिए सब कुछ अकेला करना ही सबसे इजी है और कैप्टन गडेस तुरंत समझ जाता है कि ये लड़का भी लेवल 100 तक पहुंचना चाहता है। इसलिए गडेस उसे एक टिप देता है, वार्निंग करते हुए कि पार्टीज का असली मतलब सिर्फ लेवलिंग नहीं होता। लेकिन वीगो चुपचाप एक कोल्ड ग्रिन देता है और तभी उसके पीछे एक मैसिव ड्रैगन दिख जाता है, जिससे गडेस को रियलाइज होता है कि वो लोग ड्रैगन टेरिटरी में घुस चुके हैं। फिर भी गडेस ज्यादा टेंशन में नहीं आता क्योंकि वो ड्रैगन एक पैसिव ब्रीड होता है। पर अचानक वीगो अपना डैगर निकालकर उसकी आंख में घुसा देता है और भाग जाता है, जबकि कैप्टन पूछता रह जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया और वो बेचारा वहीं छोड़ दिया जाता है ड्रैगन फूड बनने के लिए। सिल्वर फैंग HQ वापस जाकर पार्टी मेंबर्स शॉक हो जाते हैं कि उनका कैप्टन एक सिंपल केव ड्रैगन से मर गया और वीगो को बोल देते हैं कि अब वो ही नेक्स्ट कैप्टन बने क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने प्लान किया था। वीगो हैप्पीली अग्री कर लेता है और उसके कमांड में आते ही काफी एडवेंचरर्स पार्टी छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपनी नई अथॉरिटी का यूज करके नोबल्स के लिए शेडी काम करवाता है। चाहे लोग छोड़ते जा रहे हो, वीगो फिर भी शेडी फिगर्स के साथ डील्स करता रहता है और एक दिन बार में केटी से बोलता है कि ओल्ड सिल्वर फैंग तो मर चुका है, इसलिए वो अब नया नाम रखेगा, सिल्वर विंग बटालियन, जो कंट्री को लीड करने वाली नेक्स्ट जनरेशन रिक्रूट करेगा। इसीलिए वो केटी को भी इनवाइट करता है सबसे स्ट्रांग बनने के लिए और केटी को ये आइडिया काफी कूल लगता है। प्रेजेंट में वापस आकर एक आवाज वीगो को उसके थॉट्स से बाहर खींच लेती है और वो उस मैंशन में एंटर करता है जहां मीटिंग फिक्स थी। अंदर जाकर वो सर जोसेफ के रूम का डोर नॉक करता है, पर सबसे पहले कर्टन बंद कर देता है ताकि कोई उन्हें साथ ना देख ले। जोसेफ याद दिलाता है कि उसने वीगो के कहने पर पूरा होटल बुक कर दिया था, पर वीगो रिप्लाई करता है कि उसे हर चीज थरो रखना पसंद है। थोड़ी देर बाद वो गंदी सोच वाला अंकल आइलिया को बुरा भला बोलता है और स्मगली ब्रैग करता है कि उसे वही मिला जो उसके लायक था, जबकि वीगो रिपोर्ट देता है कि रेस्टोरेंट का एक भी निशान बाकी नहीं रहा और कैप्टन हॉपर को गुड वर्क के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है। हॉपर कहता है कि डेनिस से बदला लेना उसके लिए प्लेजर था और वीगो अश्योर करता है कि अरेस्ट होने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि रॉयल कोर्ट का चीफ जज उनका क्लोज फ्रेंड है। दाढ़ी वाला स्कमबैग हंस पड़ता है, सोचते हुए कि वो अपने अपने डोमेन्स के सबसे पावरफुल लोगों की इनविंसिबल टीम है। पर जोसेफ और जोर से लाफ करता है और करेक्ट करता है, वो सिर्फ इतने ही नहीं बल्कि बहुत जल्द पूरे किंगडम को शैडो से रूल करने वाले हैं। वो क्लेम करता है कि किंगलैंड के रॉयल फैमिली तक को झुकना पड़ेगा और बोलता है कि ये सब डेनिस की वजह से हुआ, जिसने इन 4 विलन्स को एक साथ ला दिया। जब सब टोस्ट रेज कर रहे होते हैं तब एक वेटर अचानक अंदर आ जाता है, जिससे वीगो गुस्सा हो जाता है क्योंकि बिना परमिशन घुसाया। पर जोसेफ कामली कहता है कि पहले लड़के की बात सुनो। वेटर एक्सप्लेन करता है कि शेफ एक फाइनल डिश देना भूल गया था, तो जोसेफ उसे सर्व करने देता है। लेकिन जैसे ही कवर उठता है और एक ब्लाइंडिंग लाइट दिखती है, सब सस्पेंस में जम जाते हैं और फिर पता चलता है कि वो सिर्फ फ्राइड राइस है। ये देखकर सब डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और जब वेटर बताता है कि ये शेफ की स्पेशलिटी है, वीगो उसे भाग जाने को बोल देता है। पर जोसेफ उसे रोककर स्पून पे स्पून खाने लगता है और बोलता है कि ये तो अब्सर्डली गुड है। वीगो नोबल को मैनर्स याद दिलाता है, पर जोसेफ इंसिस्ट करता है कि वो भी टेस्ट करे। कहता है उसे यकीन नहीं होता कि पेजेंट्स के लिए बना डिश इतना टेस्टी हो सकता है। हॉपर और रॉयल जज भी एक बाइट लेते हैं और आंखें शौक से फैल जाती हैं। सर जोसेफ तुरंत ऑर्डर देता है कि शेफ को और बनाने को कहो, हत्ता कि उसे डायरेक्टली अपने अंडर काम करने का ऑनर भी ऑफर करता है। वेटर जाते ही वीगो अंदर ही अंदर डिसडस्ट फील करता है, सोचता है ये पिग खुद को ग्रेट समझता है, जबकि मैजिक या मैनर्स का कोई ट्रेनिंग नहीं। उसे हॉपर भी उतना ही डम्ब लगता है और जज सिर्फ एक ट्रैश जो अपनी पोजीशन पर्सनल गेन के लिए यूज कर रहा है। वीगो ग्रिन करता है, इमेजिन करते हुए कि वो सबको स्टेपिंग स्टोन्स बनाकर पब्लिक में पनिश करेगा और करप्ट क्रिमिनल्स के गैंग से नेशन बचाने वाला हीरो बन जाएगा। उसे ऑफिशियल टाइटल मिलेगा, पावरफुल नोबल बनेगा और धीरे धीरे पूरा किंगडम, शायद आसपास के किंगडम्स भी अपने कंट्रोल में ले लेगा, बिल्कुल अपने लाइफ लॉन्ग ड्रीम की तरह। जोसेफ के कहने पर वो फाइनली राइस का एक बाइट लेता है और जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि ये टेस्ट पहले कहीं चखा है, तभी डोर जोर से खुल जाता है और लेजेंडरी फ्राइड राइस वाला शेफ, जिसे जोसेफ ने बुलाया था, अंदर एंटर करता है। पर शेफ तुरंत ऑफर रिजेक्ट कर देता है, अपना बैग उतारकर बोलता है कि अब टाइम आ गया है उन सब के लिए उसका रेस्टोरेंट जलाने का हिसाब चुकाने का। जोसेफ वीगो को कुछ करने का ऑर्डर देता है और कैप्टन डेनिस से उसका प्लान क्या है, तो वो बिल्कुल कामली रिप्लाई करता है कि वो सबको पीटने वाला है।
ये सुनकर वीगो सोचता है इतना रेकलेस काम आखिर अचीव करेगा क्या सिवाय उसे फांसी चढ़ाने के, पर डेनिस बोलता है कि अब उसे उसकी परवाह नहीं। फिर वो पोलाइटली कहता है कि वो एंग्री एज हेल है और इंटिमिडेशन स्किल एक्टिवेट करके चिल्लाता है, सबको उनके घुटनों पर गिरा देता है। जोसेफ उसे शांत होने के लिए गिड़गिड़ाता है, पर डेनिस दोबारा स्किल यूज करता है, उन्हें ज्यादा पैनिक में डाल देता है। तब जोसेफ बोलता है कि वो उसे कुछ भी दे देगा जो वो चाहता है, तो डेनिस कैजुअली डिमांड करता है कि अटेलियर के पेरेंट्स और मैजिक बुक्स को वापस रिस्टोर किया जाए। जोसेफ एडमिट करता है कि वो ये नहीं कर सकता, पर सिविल टॉक के लिए बैठने की भीख मांगता है, कहता है जो पॉसिबल होगा वो दे देगा। इस पर डेनिस पूछता है कि क्या वो सब एडमिट करेंगे कि उन्होंने उसका रेस्टोरेंट जलाया। जब वो चुप रहते हैं तो वो फिर से दहाड़ता है और उन सबको गिल्टी कन्फेस करने पर मजबूर कर देता है। फिर उनसे कहता है जोर से और क्लियरली बोलो कि सिल्वर विंग पार्टी को यूज करके कैप्टन हॉपर के लोगों से कांड करवाया और रॉयल जज ने कवर अप किया। डर से कांपते हुए जोसेफ स्वेयर करता है कि उसने अकेले प्लान नहीं किया था। तब डेनिस रियलाइज करता है कि डेनिस पूरी देर टेरर हाउल यूज कर रहा था। जोसेफ पैनिक में एडमिट कर देता है कि चारों इस सब के पीछे थे। इसी मोमेंट डेनिस विविया से पूछता है कि क्या सब रिकॉर्ड हो गया, और लड़का विंड मैजिक का यूज करके उनकी आवाज पूरे कैपिटल तक ट्रांसमिट कर देता है। बोलता है लाउड एंड क्लियर, और जस्ट तभी बाहर जंप कर जाता है जब विगो उसे ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। सिल्वर विंग का लीडर बाहर देखता है और नीचे डाइनिंग कर रहे सारे पावरफुल नोबल्स को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि सबने सब कुछ सुन लिया होता है। डेनिस वाइट स्माइल के साथ विगो को अपने टेम्पररी नए रेस्टोरेंट में वेलकम करता है। विगो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता जब उसे दिखता है कि सारे रॉयल मेजर्स पार्टी में मौजूद है, और जैसे ही क्राउड में गॉसिप शुरू होती है कि जो सुना वो सच था या नहीं, जोसेफ और बाकी लोग पसीने छोड़ देते हैं। लोग गुस्से में भड़क उठते हैं कि इन्होंने देश के सबसे वैल्यूएबल मैजिक बुक्स वाले रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, और इस बात से भी शॉक हो जाते हैं कि रॉयल जज खुद भी इसमें इन्वॉल्व था। डेनिस प्राउडली बोलता है कि उनके देश में लॉ को मेंटेन करने का काम मेजर्स का है, इसलिए उसे खुद इन विलेंस का फैसला करने की जरूरत नहीं, लॉ ही उनके लिए काम करेगा। उसके बाद विविया और गर्ल्स सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं और सेस्टा पिच डिक्लेयर करता है कि पूरे शहर ने कन्फेशन लाउड एंड क्लियर सुन लिया है, और सबको बोलता है कि आगे का काम वो संभाल लेगा। वो गैंग को कॉम्प्लीमेंट करता है कि जॉब वेल डन, और कहता है कि अब सब खत्म हो चुका है क्योंकि नोबल्स भी अब उनके दुश्मनों के अगेंस्ट हो गए हैं। इसी बीच डेनिस विगो से कहता है कि आखिरकार उसे वो मिल गया जो वो डिजर्व करता था, जिससे विगो इतना गुस्सा हो जाता है कि वॉल में एक मैसिव होल ब्लास्ट कर देता है। डेनिस नीचे जंप करके सबको भागने की वार्निंग देता है जब कैप्टन हवा में उड़कर उसके सामने लैंड करता है, प्योर सीरियस लुक के साथ। विगो बोलता है कि उसे पता था एक दिन डेनिस उसके प्लान्स के बीच आएगा और सिर्फ पार्टी से निकाल देना काफी नहीं था। वो डेनिस की आंखों में आंखें डालकर देखता है और उसकी स्वॉर्ड के अराउंड एक पावरफुल ऑरा बनने लगता है। बोलता है कि वो उसकी डेथ को जितना हो सके उतना पेनफुल बनाएगा। डेनिस भी उसकी ऑफर एक्सेप्ट करता है और अपने क्लीवर्स समन करता है, और दोनों एक साथ लीप करके स्ट्राइक कर देते हैं। पीछे धकेल दिए जाने के बाद कैप्टन जमीन पर पैर पटककर राइजिंग रॉक आइलैंड्स बना देता है। डेनिस जंप करता रहता है जब विगो स्टोन्स की बराज भेजता है जो उसके आर्म को कट कर देती है, तो वो फ्राइंग पैन को शील्ड बना लेता है और फिर फ्लेम का एक बर्स्ट उसकी तरफ फायर करता है। जैसे ही विगो लैंड करता है वो डैश करके आता है और डेनिस मुश्किल से अपने फॉर्मर कैप्टन की ओवरवेलमिंग पावर को ब्लॉक कर पाता है। उसी मोमेंट उसे याद आता है जब पहले दिन केटी ने उनका इंट्रोडक्शन करवाया था। कह रही थी कि उसने बार में इंप्रेसिवली हाई स्टैट्स वाला बंदा ढूंढा है, पर विगो ने जब अप्रेज करके देखा कि वो सिर्फ एक शेफ है तो उसे लाफ कर दिया था। इस बात से डेनिस काफी टिक हो गया था और दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे जब तक केटी ने बीच में आकर उन्हें रोक नहीं दिया और सिल्वर विंग कैप्टन को कन्विंस किया कि डेनिस का फूड इतना जबरदस्त है कि वो पूरी पार्टी को मोटिवेट करने में ह्यूज रोल प्ले करेगा। ये सुनकर विगो ने उसे ज्वाइन करने दिया और वही दिन था जब डेनिस ऑफिशियली पार्टी में आया। कुछ दिन बाद डंजन में सब पार्टी मेंबर्स शॉक हो गए जब उनका कैप्टन इतनी इजीली ह्यूज बॉस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त केटी ने डेनिस को एक बड़ा सा मीट का पीस उठाए देखा और पूछा कि क्या वो फिर से स्टेक बना रहा है, पर जब उसने बोला कि एक्चुअली वो हैमबर्गर बना रहा है तो वो सुपर एक्साइटेड हो गई। पर विगो ने कहा कि उसे खाने पे टाइम वेस्ट करने का मूड नहीं है क्योंकि उसे डंजन के और डीपर लेवल्स में जाकर बिगर मॉन्स्टर्स स्ले करने हैं। जब डेनिस ने पूछा कि जब काम खत्म हो चुका है तो इतनी मेहनत क्यों, कैप्टन ने आर्ग्यू किया कि पार्टी कभी ग्रो नहीं करेगी अगर वो हमेशा हायर हाइट्स तक पहुंचने के लिए हार्डवर्क ना करे। ये सुनकर डेनिस इंप्रेस हो गया और विगो सोचने लगा कि ये बंदा ऐसे क्यों बिहेव करता है जैसे इसे यहाँ तक पहुंचने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। कैप्टन ने डेनिस को लेक्चर दिया कि उन जैसे लोगों को हमेशा हंटर्स बनना चाहिए, हंटेड नहीं। पर डेनिस का केयरफ्री एटीट्यूड विगो को और गुस्सा दिला रहा था। विगो ने पूछा कि वो लेवल 100 तक क्यों पहुंचना चाहता है, पर जवाब देने से पहले ही मीट जलने लगा। फिर भी हैमबर्गर्स परफेक्ट बने और केटी और बाकी जैसे ही खाते हैं उनकी एनर्जी इंस्टेंटली वापस आ जाती है। डेनिस के चेहरे पर प्राउड ग्रेन आ जाती है। फिर केटी ने विगो को भी प्लेट दी और डेनिस ने बोला कि जल्दी फिनिश करें क्योंकि वो लोग निकलने वाले हैं। जब ग्राउच ने मान लिया कि टेस्ट ग्रेट है, डेनिस और भी खुश हो गया
उसी वक्त केटी उसके पास आई और एक्साइटेड होकर 2 और वर्ल्ड के सबसे डिलीशियस हैमबर्गर्स मांगे। फिर अचानक सीरियस टोन में थैंक यू बोल दिया तो डेनिस ने कहा इतना फॉर्मल मत हो, वो कभी भी उसके लिए स्टेक बना सकता है। पर केटी ने कहा कि वो जेन्युइनली उसे थैंक करना चाहती है पार्टी को उसके अमेजिंग फूड और साइड में बनाए गए पोर्शन से सपोर्ट करने के लिए। फिर उसने बोला कि कैप्टन भी उसका शुक्रिया मानता है, बस मानता नहीं है। अगले दिन कैप्टन ने पार्टी से एक बंदा निकाल दिया उसकी इनकॉम्पिटेंस के लिए और कोई एक्सक्यूज सुनने से मना कर दिया। जब वो लड़का डिप्रेस्ड लुक के साथ जा रहा था, डेनिस ने उसे राइस बॉल्स का पाउच दिया और बोला कि कोई और पार्टी ढूंढ ले जो उसके लिए बेटर हो, क्योंकि सिल्वर विंग उसके लिए राइट फिट नहीं था। कुछ दिन बाद कैप्टन उस नोबल से मिलने गया जिसने मिशन दिया था और बताया कि वो फेल हो गया। नोबल ने कहा कि उसकी पार्टी र्यूमर्स के मुकाबले पैथेटिक है। कैप्टन सिंसियरली अपोलोजाइज कर रहा था, पर वो मोटा बुढ़ा बोला कि कोई बड़ी बात नहीं, उसने मिशन सिर्फ टाइम पास के लिए दिया था, होपिंग कि रास्ते में कुछ एडवेंचरर्स मर जाएं और एक अम्यूजिंग स्टोरी बन जाए। और उसकी अगली वाइफ भी मॉक करने में लग गई। ये सुनकर विगो इतना गुस्सा हो गया कि ऑलमोस्ट उन दोनों पिग्स पर अटैक कर देता, जब तक डेनिस ने उसे काम होने को नहीं बोला। टैवर्न में डेनिस ने विगो को समझाया कि इतनी बड़ी बात नहीं है, पर कैप्टन और फ्रस्ट्रेट हो गया कि वो गुस्सा क्यों नहीं होता। उसने कहा कि उसे सबसे ज्यादा इरिटेट ये लगता है कि उसे सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए पिग्स से इंसल्ट सुननी पड़ती है, और कसम खाई कि एक दिन वो उनसे घुटनों पर बैठकर अपनी बातें वापस निकलवाएगा। वीगो उससे पूछता है कि क्या गलत सोचना है अगर वो मान ले कि टैलेंट उन्हीं जैसे लोगों के पास होता है और टॉप पर रहने का हक भी उनका ही है। लेकिन डेनिस कैजुअली अपनी फ्राइड चिकन में बाइट लेता और बोल देता है कि ऑनेस्टली उसे इससे ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। प्रेजेंट में वापस आते ही दोनों एक दूसरे पर स्लैश करते रहते हैं। पावर बिल्कुल इक्वल लग रही होती है। तभी वीगो एक स्किल यूज करता है जो डेनिस के क्लीवर को टुकड़ों में तोड़ देता है। डेनिस तुरंत समझ जाता है कि ये कॉन्टैक्ट डिस्ट्रक्शन स्किल है और पूरी ताकत से पीछे जंप करता है, क्योंकि इस एबिलिटी का एक हिट भी उसे डस्ट बना सकता था। ये काफी नहीं होता तो वो अपने सेंसेस बूस्ट करता है और फाइनली फाइट को सीरियस लेना स्टार्ट कर देता है। वीगो क्यूरियस होकर पूछता है कि अब वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है जब पहले काफी काम हुआ करता था। कह रहा होता है कि डेनिस कभी ऐसे ओपोनेंट से नहीं भिड़ता था जिसे वो हैंडल ना कर सके। फिर वो बोलता है कि डेनिस चाहे जितना बदला हुआ एक्ट करे, असल में वो अभी भी सिर्फ एक ब्रैट है जिसे एक काइंड हार्टेड रिच लेडी ने अडॉप्ट किया था। इतना कहकर वो फिर से डैश करता है, पहले एरोस फायर करके डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और फिर डेनिस पर टूट पड़ता है। डेनिस डॉज करता है और जायंट फ्राइंग पैन से उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन वीगो इजीली निकल जाता है। तो डेनिस टाइम खरीदने के लिए एक पैन सीधा उसके नीचे समन कर देता है। कैप्टन उसे स्लाइस कर देता है और दोनों फिर से हेड ऑन क्लैश करते हैं, पर इस बार डेनिस डिफेंस पर आ जाता है, जिससे वीगो पूछता है बस इतना ही है। डेनिस को समझ आ जाता है कि इस तरह वो जीत नहीं सकता, तो वो एक ग्रीन क्रिस्टल यूज करता है जिससे पूरी जगह थिक फॉग से भर जाती है। वीगो को यह देखकर गुस्सा आ जाता है। वो अंधाधुंधी स्वॉर्ड घुमाने लगता है और उसे अपना रफ चाइल्डहुड याद आ जाता है। वो डेनिस पर चिल्लाता है कि उसकी ग्रेटनेस के आगे झुक जाए, और फिर दोनों एक बार फिर ऑल आउट ब्रॉल में घुस जाते हैं। वीगो समझ जाता है कि लेवल 99 और 100 के बीच का डिफरेंस मैसिव होता है, पर बाको शॉक में होता है कि डेनिस फिर भी उसके साथ पेस बना पा रहा है। जैसे ही अटेलियर घबराकर हेनरिएटा का हाथ जोर से पकड़ती है, वो देखती है कि डेनिस का बॉडी हवा में उड़ता हुआ जा रहा है। उस मोमेंट सेंसेस बूस्ट करने वाली स्किल सब कुछ स्लो मोशन जैसा बना देती है, और वो वीगो और गर्ल्स की आवाज सुन लेता है जो दिल से उसे चीयर कर रही होती है। वो रियलाइज करता है कि उसे कुछ करना होगा, पर उसे अच्छे से पता है कि वीगो सिंपल उसके लिए बहुत स्ट्रांग है। उसी पल वो सोचता है कि वो यहाँ कर ही क्या रहा है। शायद वो एक पीसफुल लाइफ चूज कर सकता था, अपना रेस्टोरेंट चला सकता था, लोगों की मदद करता रहता और बिना रिस्क लिए शायद लेवल 100 तक भी पहुंच जाता। डेरिस को याद आता है जब जीन ने कहा था कि वो शायद लेवल 99 पर ही मैक्स आउट हो जाएगा, और उसने चैलेंज किया था कि जिस क्रेजी स्पीड से वो लेवल अप कर रहा है, लेवल 100 तो कुछ ही टाइम में हो जाएगा। पर जीन ने उसे हम्बल कर दिया था ये कहकर कि लेवल 100 तक पहुंचने के लिए वो चीज चाहिए जो थिक हेडेड इडियट जैसे उसमें नहीं है। जब डेनिस जमीन पर गिरता है पूरी तरह एग्जॉस्टेड, तो वो सोचता है कि उसने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत क्यों की, सिर्फ एक शेफ बनने के लिए। तब उसे याद आता है कि जीन के फ्राइड राइस ने उसे कभी इतना मूव कर दिया था कि उसने सोचा था वो भी उतना स्किल्ड बनना चाहता है, पर असली मोटिवेशन वो नहीं थी। अचानक उसे रियलाइज होता है कि वो वार्म फीलिंग थी जो उस चावल ने दी थी। वो चाहता था कि वही फीलिंग वो उन लोगों तक पहुंचाए जो टफ टाइम से गुजर रहे हैं, जो भूखे हैं, उन्हें जीने की एनर्जी दे सके और सच में डिफरेंस क्रिएट कर सके। जब उसे फाइनली याद आ जाता है कि उसका रियल गोल उन सब की स्माइल्स को प्रोटेक्ट करना था, तो उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड होने लगती है। पर आउटकास्ट पार्टी की आवाजें उसे रियलिटी में खींच ले आती हैं। उसे फ्रस्ट्रेशन होती है कि जिन्हें प्रोटेक्ट करना था उन्हीं को उसने रुला दिया। जैसे ही अटेलियर टॉप ऑफ हर लंग्स चिल्लाकर उसे जीतने को कहती है, वीगो फुल स्पीड पर चार्ज करता है, रेडी टू एंड द फाइट वंस एंड फॉर ऑल। उसी मोमेंट डेनिस को याद आता है जब जीन ने कहा था कि लेवल 99 और 100 के बीच में बस एक छोटा सा गैप होता है। फिर उसने अटेलियर से पूछा था कि क्या उसे पता है कि लास्ट पीस कहाँ मिलेगी जो उसे फिल करेगी, और अपने दिल की तरफ इशारा करके बोला कि उसे अभी तक समझ नहीं आया। वीगो का अल्टीमेट स्ट्राइक लगने ही वाला होता है, तब डेनिस फाइनली समझ जाता है कि जीन का मतलब क्या था और कामली उस अटैक को ब्लॉक कर देता है।
उसके बॉडी से एक फ्लेमिंग टॉर्नेडो फूट पड़ता है और विविया और गर्ल्स शॉक में देखते रह जाते हैं जब न्यूक्लियर ऑरा उसके अराउंड ब्लेज करने लगती है। डेनिस को रियलाइज होता है कि वो कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकता और ना ही ट्रू शेफ, जब तक वो खुद पर डाउट करता रहे, और वही कसम खा लेता है कि वो नंबर 1 शेफ बनेगा जो सबकी स्माइल्स को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे ही विविया और बाकी सब समझ जाते हैं कि उसने लेवल 100 हिट कर लिया है, डेनिस अपने बुचर नाइफ्स के साथ वीगो पर चार्ज करता है, रेडी टू स्ले, और हवा में ऊंचा लीप करके उसका अटैक डॉज कर लेता है। फिर वो प्राउड कैप्टन पर डाइव करता है और शियर फोर्स वीगो को नीचे जमीन में और गहरा धकेल देती है। डेनिस चिल्लाता है कि अब वो उसके रेस्टोरेंट से बैंड है और अपना सेकंड क्लीवर पहले वाले के ऊपर रखकर फोर्स्ड इविक्शन नाम की स्किल एक्टिवेट कर देता है जो अनस्टॉपेबल ग्रेविटी के साथ उसका बॉडी क्रश कर देता है। कैप्टन शॉक में सोचता है कि वो अपना बॉडी हिला क्यों नहीं पा रहा, और जब वो देखता है कि उसका आर्मर यूज्ड टिश्यू पेपर की तरह क्रम्पल हो रहा है तो उसे समझ आता है कि ये सिंपल ग्रेविटी मैजिक नहीं है। बाहर खड़ी आउटकास्ट पार्टी और वीगो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। तब विविया गेस करती है कि शायद ये डेनिस का यूनिक स्किल है जो उसने मैक्स लेवल पर अनलॉक किया है, और गर्ल्स उसकी टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर देखकर दंग रह जाती हैं। दूर से देख रही जीन भी अपने स्टूडेंट की इस यूनिक एबिलिटी से काफी इंप्रेस्ड होती है। इसी बीच वीगो उस फोर्स का टेस्ट लेता है जो फिजिक्स के लॉस को ही तोड़ रही होती है, और सोचता है कि इसका नाम काफी क्रिंज है। जैसे जैसे उसका आर्मर और ज्यादा क्रश होता जाता है, उसे रियलाइज होता है कि उसे किसी तरह बचना होगा, क्योंकि यूजुअली लास्ट लाफ हमेशा उसका ही होता है। स्किल खत्म होते ही डेनिस थकान से हाँफने लगता है और अंदर देखता है, जहां उसका फॉर्मर कैप्टन पूरी तरह डिस्ट्रॉयड पड़ा होता है। जैसे ही वो पीछे गिरने ही वाला होता है, आउटकास्ट पार्टी उसे पीछे से पकड़ लेती है और इम्पॉसिबल ऑड्स के अगेंस्ट जीतने पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। पर डेनिस थका हुआ सा बोलता है कि उसे सिर्फ फ्राइड राइस चाहिए और उन्हें कह देता है किसी से बनवा दो। ये सुनते ही हेनरिएटा और बाकी लोग कहते हैं कि वो खुद बनाएंगे, और विविया अनाउंस करती है कि आज फ्राइड राइस पार्टी होगी। ये सुनकर डेनिस सीरियसली घबरा जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि पिछली बार जैसे राइस बर्बाद ना करें। तब अटेलिया आगे आती है और उसे ब्रेसलेट पकड़ा देती है, तो वो थैंक्स बोलता है कि उसने इतनी अच्छी तरह संभाल के रखा। फिर वो छोटी सी क्यूटी अपना हाथ आगे बढ़ाकर हल्की सी स्माइल करती है फिस्ट बम के लिए। दोनों एक होलसम मोमेंट शेयर करते हैं और जीन ये देखकर क्वाइटली निकल जाती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसे उनकी जरूरत नहीं रही। उसके बाद सारे कल्प्रिट्स ऑफिसर्स के हाथों अरेस्ट हो जाते हैं और वीगो का अनाइलेटेड बॉडी उस मैसिव क्रेटर से रिकवर किया जाता है। ये देखकर केटी रिलीफ की सांस लेती है कि सब ठीक खत्म हो गया, और बाद में जीन के साथ खाना खाते हुए पूछती है कि डेनिस अचानक लेवल अप कैसे कर गया। हेड शेफ उसे सिल्वर विंग बटालियन का न्यू कैप्टन बोलता है और वो सरप्राइज हो जाती है कि केटी भी देखने आई थी। केटी जवाब देती है कि वो बस देख रही थी, केस में उसे हेल्प चाहिए होती तो जीन पूछती है कि जब डेनिस को सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए था तब उसने इंटरफेयर क्यों नहीं किया, और केटी ऑनेस्टली बोलती है कि पहली बार वीगो को फुल पावर में देखकर वो डर गई थी। वो कहती है कि अगर गलत टाइम पर जंप कर जाती तो स्टेक की तरह 2 टुकड़ों में कट जाती, और फिर वही सवाल रिपीट करती है कि डेनिस कैसे अपनी लिमिट तोड़कर लेवल 100 तक पहुंच गया, जब हिस्ट्री के सिर्फ ग्रेट फिगर्स ही अननोन कंडीशंस फुलफिल करके वहां तक गए हैं। जीन बस इतना कहती है कि वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है, और उसे लगता है कि लेवल 100 तक पहुंचने की कंडीशन ये है कि तुम अपना लाइफ पर्पस ढूंढ लो, वो गोल जो सिर्फ तुम ही अचीव कर सकते हो। ये सुनकर केटी को लगता है कि लेजेंडरी शेफ लेडी को भी सीक्रेट फॉर्मूला का ज्यादा आइडिया नहीं है। फिर भी वो कहती है कि ये वाइल्ड कोइंसिडेंस है कि 2 शेफ्स बिल्कुल डिफरेंट गोल्स के साथ, जैसे वो और डेनिस सेम एरा में पैदा हुए। उसने लेवल 100 हिट किया मास्टर ऑफ कुकिंग बनने के गोल से, और डेनिस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट शेफ बना जिसका पर्पस था अपने खाने को एंजॉय करने वालों को प्रोटेक्ट करना। उसकी यूनिक स्किल तक उसे अपनी टेरिटरी में ट्रबल मेकर्स को किक आउट करने देती है, और केटी को लगता है सब कुछ सेंस बनाता है, बस एक चीज छोड़कर कि उसका यूनिक स्किल कुकिंग से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। जीन भी मान लेती है कि डेनिस हमेशा से थोड़ा वियर्ड किड था, और दोनों हंसकर उसका मजाक उड़ाते हैं जैसे पुराने दोस्त पीछे से टीज कर रहे हो। उधर मास्टर हीट सैलेड एंजॉय कर रहा होता है और अपनी असिस्टेंट फ्यूरेंस से पूछता है कि क्या वो भी ट्राई करेगी, क्योंकि काफी टेस्टी है। पर रोबोटिक लड़की तुरंत मना कर देती है, कहकर कि जब वो खा रहा हो तब उसे डिलिजेंटली गार्ड करना ही उसका ड्यूटी है। फिर वो पूछती है कि क्या उसे कैप्टन वीगो और जोसेफ वर्कस्टॉट के अरेस्ट होने से कोई प्रॉब्लम है। हीथ कैजुअली बोलता है कि उसे कोई मतलब नहीं, और क्रिस्पी सैंडविचेस पीक है। वो उसे सॉसी सैंडविचेस ट्राई करने को बोलता है, पर लड़की ठंडे टोन में रिफ्यूज कर देती है और याद दिलाती है कि उसे लगा था वीगो और जोसेफ उसके प्लान में इंपॉर्टेंट थे। ही थोड़ा अनॉयड होकर बोलता है कि उसे वैसे भी उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, और जबकि उसने वीगो को पॉन बनाने का सोचा था, उसे ऐसे लड़के की जरूरत नहीं जिसके पास ब्लड लाइन के अलावा कुछ स्पेशल ना हो। लड़की बोलती है कि उसे सरप्राइज हुआ कि डेनिस ने उसे हरा दिया, पर हीथ कहता है कि उसके लिए ये कोई सरप्राइज नहीं, आखिर वो डेनिस का छोटा भाई है, और वो ऐसे बोलता है जैसे ये दुनिया की सबसे ऑब्वियस बात हो। रेस्टोरेंट में वापस डेनिस विविया और गर्ल्स पर गुस्सा करता है क्योंकि वो उसे टीज कर रही होती हैं, जबकि उसके वुंड्स अभी फ्रेश और पेनफुल होते हैं। विविया इंप्रेस होती है कि वो इतनी फास्ट रिकवर कर गया, और हेनरिएटा बिना हेजिटेट किए उसे मॉन्स्टर बोल देती है। ये सब सुनकर डेनिस सोचने लगता है कि क्या वो चेकअप करने आए हैं या रोस्ट करने।
तब बैशल एक ह्यूज पेपर रोल निकालती है जो एक्चुअली उनके जले हुए रेस्टोरेंट से बिल्कुल मैच करने वाले न्यू बिल्डिंग प्लान्स होते हैं। डेनिस अनबिलीवेबल खुशी से भर जाता है और विविया बताती है कि पॉल्वो ने कंस्ट्रक्शन गिल्ड में अपने कॉन्टैक्ट्स यूज किए और वो लोग न्यू रेस्टोरेंट पर काम करने को ज्यादा ही खुश है। हेनरिएटा एक्साइटेड होकर बताती है कि ब्लूप्रिंट्स परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की और रिजल्ट्स खुद दिखाने आए हैं। डेनिस उनकी काइंडनेस से मेल्ट हो जाता है, पर फिर नोटिस करता है कि ब्लूप्रिंट्स थोड़े डिफरेंट है लास्ट प्लेस से। बैशल पॉइंट आउट करती है कि इस चांस को रेनोवेट और रीलॉन्च के लिए स्पाइस अप ना करना वेस्ट होता। डेनिस पहले अग्री करता है जब तक वो देखता है कि बात फर्स्ट फ्लोर का आधे से ज्यादा एरिया ले रहा है। आइलियर बोलती है कि ये ग्रेट आइडिया है। डेनिस कहता है कि ये बिग प्रॉब्लम बन सकता है, पर वो बिना रुके पीस साइन दिखा देती है। फिर वो नेक्स्ट फ्लोर देखते हैं और डेनिस रियलाइज करता है कि रोड की तरफ वॉल ही नहीं है। तो विविया बताती है कि ये उसका ब्रिलियंट आइडिया था रेस्टोरेंट को मॉडर्न बनाने का, ओपन सीटिंग एरिया और फ्रंट में ग्लास विंडोज के साथ ही वो बोलती है कि मीटिंग और वर्क रूम्स के लिए स्पेस क्रिएट करके लेआउट और इनोवेटिव बनाया जा सकता है। डेनिस इस अननेसेसरीली एक्स्ट्रावेगेंट प्लान पर फ्रीच आउट कर जाता है क्योंकि उसके रेस्टोरेंट को इतना सब नहीं चाहिए। उसके बाद वो सेंटर में बने जायंट फिश सिंबल पर आता है और हेनरिएटा अपनी बिग ब्रेन आइडिया रिवील करती है कि उसने सुना है रिच लोगों के फैंसी रेस्टोरेंट्स के अंदर ह्यूज एक्वेरियम्स होते हैं। ये डेनिस को इरिटेट कर देता है क्योंकि ये उसके कोजी वाइब के बिल्कुल अगेंस्ट है जो वो चाहता है। पर बर्ड ब्रेन बोलती है कि अगर इंग्रेडिएंट्स खत्म हो जाएं तो फिश सीधा पकड़कर फ्रेश सर्व कर सकते हैं, जिसे वो फ्लैट आउट रिजेक्ट कर देता है क्योंकि एक्वेरियम होने पर उसे डर है कि वो खुद उसमें कूदकर सारी फिश खा जाएगी। फिर वो बेसमेंट पर आता है जो बैशल का आइडिया था, एक स्टाफ रूम बनाने का जहां सारे एम्प्लॉइज रह सकें ताकि जब भी काम हो वो तुरंत बुलाए जा सके। डेनिस सोचता है कि ये तो बिल्कुल ब्लैक कंपनीज जैसा लग रहा है जो वर्कर्स को अब्यूज करती है, पर बकौल कैजुअली बोलता है कि सब फाइन है क्योंकि वॉल्स साउंड प्रूफ होंगी और कोई स्क्रीमिंग नहीं सुन पाएगा। ये सुनते ही डेनिस और ज्यादा फ्रीक आउट कर जाता है। थोड़ी देर बाद रॉयल मैजिशियंस जोसेफ और उसकी गैंग के सारे क्राइम्स पब्लिक कर देते हैं और सबको वहीं जेल भेज दिया जाता है जहां उनका होना बनता था। हाउस वर्क स्टार्ट को नया लीडर चाहिए होता है, पर एटलियर सीधा मना कर देती है और अब सेस्टरपिच रॉयल्स के साथ मिलकर कोई सोल्यूशन डिस्कस कर रहा होता है। आखिर में पॉल्वो ये वर्कर्स को पोलाइटली मोटिवेट करके न्यू रेस्टोरेंट को मॉन्स्ट्रस स्पीड से बनवा देता है और ओपनिंग डे फाइनली आ जाता है। इसीलिए विविया आज एडवेंचरिंग से छुट्टी लेकर रीलॉन्च पर आता है, साथ में हेनरिएटा जो अब नाइट ऑर्डर में है और बकौल जो रॉयल मैजिक एकेडमी का इंस्ट्रक्टर बन चुका है। अपने आप से डेनिस ने जो सिखाया था वो याद करते हुए बकौल अपनी चेस्ट पकड़ लेता है और सोचता है क्या वो वैसे ही लेजेंडरी मेज बन पाएगा जैसे उसने सिंथिया से प्रॉमिस किया था। फिलहाल वो खुद को संभालता है, सिंथिया की ग्रेव पर जाकर स्माइल करता है, उसे सब कुछ बताता है जो हुआ और प्रॉमिस करता है कि फिर मिलने आएगा। टाउन में वापस डेनिस एटलियर के साथ शॉपिंग कर रहा होता है और कंफर्म करता है कि लॉन्च के लिए सब कुछ रेडी है या नहीं। तभी वो रुककर एक बर्ड को स्काई में उड़ते हुए देखने लगती है। इसी बीच कोई उससे टकरा जाता है और उसे पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो फिर से लॉस्ट हो गई है। पर जैसे ही डेनिस उससे आवाज देता है वो फीलिंग इंस्टेंटली गायब हो जाती है और वो चेयरफुली उसे तेज चलने को बोलती है। उसके बाद डेनिस आउटकास्ट रेस्टोरेंट का साइन लगाता है जबकि गर्ल्स एक्साइटमेंट से देख रही होती है, पर वो खुद डाउट करता है कि क्या लोग इतना अनवेलकमिंग नाम देखकर आएंगे भी। हेनरिएटा अश्योर करती है कि नाम का रिंग काफी अच्छा है। बकौल बोलता है कि एडवेंचरस रेस्टोरेंट वैसे भी ओवररेटेड था और एटलियर सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि आइडिया ओरिजिनली उसका ही था। तभी वीवी आ जाता है तो डेनिस उससे ओपिनियन पूछता है और लड़का नया नाम देखते ही इंस्टेंट हाइप हो जाता है। इससे डेनिस को लगता है कि सब उसके ट्रैश टेस्ट और नेमिंग सेंस का मजाक उड़ा रहे हैं और जब गर्ल्स उसे ओवर थिंकिंग के लिए टीज करती हैं तो वो लेक्चर देने लगता है कि रेस्टोरेंट ओनर की बाइबल के मुताबिक नाम पर बहुत सोच विचार करनी चाहिए, पर गर्ल्स उसे जबरदस्ती अंदर ले जाती है। स्पार्कलिंग न्यू प्लेस के अंदर जाकर आउटकास्ट टीम थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि सब कुछ पहले जैसा ही मिड लगता है। तो डेनिस बोलता है कि उसने कभी उनके क्रेजी ब्लूप्रिंट्स फॉलो करने का एग्री किया ही नहीं था। ये सुनकर एटलियर थोड़ी ग्रम्पी हो जाती है क्योंकि उसे ह्यूज बात चाहिए था, पर जब डेनिस उसके हेड पर पैट करता है और असिस्टेंट बनने को बोलता है, जब वो गियर अप होता है और आउटकास्ट टीम से डिशेस चूज करने को कहता है तो वो तुरंत चीयर अप हो जाती है। ऑर्डर्स लेने के बाद डेनिस फुल लॉक इन करता है और ऐसा फायर फूड सर्व करता है कि सब डिलाइट से एक्सप्लोड हो जाते हैं। ये देखकर डेनिस दिल से उन्हें थैंक्स बोलता है कि उन्होंने उसे ये सिखाया कि उसे अपनी प्रेशियस चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी मोमेंट पर हाल्वो और बाकी ओल्ड रेगुलर्स अंदर आ जाते हैं और डेनिस और आउटकास्ट टीम उनका ग्रैंड वेलकम करते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अब ये मत कहना कि इसका नेक्स्ट पार्ट कहाँ है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट आया ही नहीं है। और हाँ, सब्सक्राइब करके ही जाना, समझ गए ना। मुझे नहीं पता, इस वीडियो पर मुझे 500 न्यू सब्सक्राइबर्स चाहिए। चलो अब बाय।